मागणी नाही करत आहे देव बाप्पा, मला काही नको आहे. सोनं चांदी नाव लौकिक माझी परिस्थिती मी नाही मागत आहे. मी म्हणत आहे की तू वाढू दे आणि माझा रास होऊ दे. परमेश्वर पिता प्रभु जी यहाँ पर प्रभु उपस्थित है प्रभु, और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी और तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी हमारे मन को, प्रभु जी हमारे शरीर को प्रभु जी हम तुझ पर केंद्रित करते हैं पिता, और हमारे जीवन को तेरे पवित्र और सामर्थ्य की हाथों में सौंप देते हैं पिता। भटकने वाली बातें विचार प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी हम धमकाते प्रभु, जैसे दाऊद कहता है प्रभु जी, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और मेरा मन स्थिर है प्रभु। ऐसे ही प्रभु जी हम कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के ऊपर स्थिर है, और प्रभु जी मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ प्रभु जी। हमें केंद्रित रहने के लिए मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। तेरे वचन को और आमीन में हम स्वीकारते हैं। आज हम खाली हाथ नहीं जाएंगे प्रभु जी, बल्कि प्रभु तेरी आशीष को और तेरी सामर्थ को लेकर जाएंगे, जो प्रभु तू देना चाहता है प्रभु जी। यीशु के नाम से हम और आमीन में स्वीकारते हैं पिता, और प्रभु जी हम महिमा करते तेरी स्तुति करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए उसे आपण सगळेजण प्रभूच्या नामाला धन्यवाद। आणि यावेळेस परमेश्वराच्या वचनाबद्दल प्रभू समोर प्रभु के नाम के लिए धन्यवाद, उनके वचनों के लिए उनकी महिमा। आणि प्रभू सदैव चांगला आहे, हालेलुया हालेलुया। बाजूला सांगा प्रभू सदैव चांगला आहे, आणि खरोखर तो चांगला आहे, आपल्या प्रत्येकासाठी तो चांगला आहे, आणि त्याची इच्छा आहे की आपण सुद्धा आनंदित असावं। उनकी इच्छा है कि हम भी हमेशा उनके आनंदित रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किती लोकांनी आज सकाळच्या दिवशी प्रभूची प्रार्थना केली? किती लोकांनी सुबह प्रभु की दुआ की प्रार्थना, प्रभूची प्रार्थना, प्रभू की प्रार्थना। इतर प्रार्थनांविषयी नाही बोलत आहे मी, जे प्रार्थना तुम्ही रेग्युलर करत असाल, पण प्रभूची प्रार्थना जी प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना, और दुआ तो आप करते हैं कि जो प्रभु ने सिखाई उस दुआ के लिए बात कर रहा हूँ।
Praise the Lord. मी फॉर्मॅलिटीज साठी प्रार्थना करणाऱ्यांबरोबर बोलत नाही. मैं सिर्फ नाम मात्र जो दुआ करते हैं उनके लिए नहीं बात कर रहा हूं. प्रभूची प्रार्थना फॉर्मॅलिटीज किंवा ज्याला आपण म्हणतो की जे एक रूटीन स्वरूपामध्ये केली गेलेली प्रार्थना आहे, लोकांनी त्याला तसं केलेलं आहे. प्रभु की जो प्रार्थना है आजकल हम लोग ने सिर्फ एक रूटीन बना के उसे रखा है जो हमें सब बोलने के लिए बोलते हैं. पण तुम्हाला ठाऊक आहे का प्रभूची प्रार्थना हा प्रार्थनेचा बेस्ट नमुना आहे. आप जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना एक सबसे सुंदर नमूना प्रभु ने हमें दिया है. त्याच्या सारखा उदाहरण प्रार्थनेचं होऊ शकत नाही. उसके जैसा और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता. ती प्रार्थना बेस्ट प्रार्थना वो सब सर्वोत्तम प्रार्थना. सगळ्यात उत्तम जर प्रार्थना कोणती असेल तर ती प्रभूची. सर्वोत्तम कोई प्रार्थना हो सकती है वो प्रभु की प्रार्थना. कारण ती प्रभूने शिकवली आहे आणि म्हणून ती प्रार्थना उत्तम प्रार्थना और इसलिए वो सर्वोत्तम है. फॉर्मॅलिटीज साठी कधीच ती प्रार्थना म्हणू नको. नाम मात्र के लिए किस कभी उस दुआ को ना कीजिए. आपण चर्च मध्ये येतो एकत्र एक प्रभूची प्रार्थना म्हणतो त्यासाठी नाहीये. हम कलीसिया में आते इकट्ठा होकर कहते इसलिए मत कहिए. रोज ती प्रार्थना तुमच्या जीवनाचा भाग असू द्या. हर दिन वो आपके जीवन का एक भाग होना चाहिए. कारण तुम्हाला माहिती आहे त्या प्रार्थनेमध्ये आपण देवाचं राज्य मागतो. क्योंकि आप जानते हो प्रार्थना में हम परमेश्वर के राज्य को मांगते हैं. नॉर्मली आपण देवाचं राज्य नाही मागत. हम कभी ऐसे साधारण रीति से उनके राज्य को नहीं मांगते. नॉर्मली आपण मागण्या सादर करत असतो देवासमोर. हम अपनी जो हमारी मांगे थे वो परमेश्वर के सामने रखते हैं. प्रभूने तुम्हाला मला प्रथम त्याच्यामध्ये देवाचं राज्य मागण्याची आज्ञा केली किंवा ते शिकवले. परमेश्वर ने आप और मुझे सबसे पहले दुआ में उनके राज्य को मांगने के लिए सिखाया है. आणि त्याचं राज्य सुरुवात होतं आपल्या जीवनापासून. उनके राज्य की शुरुआत हमारे जीवन से होती है. आणि त्याच्या भवनामध्ये, उनके भवन में आणि स्वर्गामध्ये सुद्धा. स्वर्ग में भी. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपण त्याच्याशी जोडले गेलेलो आहोत. और आप जानते हैं हम उनसे जुड़े हुए हैं. प्रार्थना प्रभूची प्रार्थना ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस आपण आपल्या जीवनाला त्याशी जोडतो. प्रभु की जब हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवन को उनके साथ जोड़ देते हैं. त्याची जी इच्छा आहे तुमच्या आणि माझ्याविषयी त्या इच्छेशी आपण स्वतःला जोडतो. उनकी जो इच्छा आपके और मेरे उनके साथ हम जोड़ देते हैं. म्हणून प्रभूची प्रार्थना म्हटली पाहिजे. इसलिए उनकी प्रार्थना करना तो आपला काही विषय नाहीये. आज का वो विषय नहीं है. पण माझ्या विषयाशी संबंधित असणारी गोष्ट म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. मेरे विषय के साथ हम जुड़ा है इसलिए मैंने कहा. आणि आपण वचन वाचूया स्तोत्र संहिता याचं 11वा अध्याय 4थं वचन. हम भजन संहिता 11वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे. स्तोत्र 11 त्याचं 4. भजन संहिता 11 उसका 4था अध्याय कहता है परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है. परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है. उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है. हालेलुया हालेलुया. आणि आजचा आपला विषय आहे स्वर्ग. आज का जो हमारा विषय है वो है स्वर्ग. स्वर्गाचं सत्य मी तुम्हाला सांगणार आहे. स्वर्ग के बारे में आता याच्याविषयी तुम्ही बऱ्याच वेळेस ऐकलंय. इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा. काय नवीन काय आपण ऐकणार आहोत. आज हम नया क्या सुनेंगे. काहीतरी नवीन परमेश्वर आपल्याला सांगतो. कुछ तो परमेश्वर नई बात सिखाने वाला है. निश्चित अर्थाने परमेश्वराची इच्छा आहे की आपण त्याच्याविषयी शिकावं. निश्चित परमेश्वर की इच्छा के उनके बारे में सीखें. आणि त्या ठिकाणी 4थ्या वचनात मराठीत असं लिहिलेलं आहे परमेश्वर आपल्या पवित्र मंदिरात आहे. परमेश्वराचे राजासन स्वर्गात आहे. त्याचे नेत्र मानवास पाहतात आणि त्याच्या पापण्या त्यास आजमावितात. प्रेज द लॉर्ड. लक्षात घ्या या ठिकाणी आपल्याला स्वर्गाविषयी अधिक स्पष्टपणे पाहता येतं. यहाँ पर देखिए कि स्वर्ग के बारे में बहुत स्पष्टता से आणि बताया है. त्या ठिकाणी परमेश्वराने स्वतः दाविदाच्या मुखातून ही गोष्ट प्रकट केली और आहे. वहाँ पर परमेश्वर ने खुद दावीद के मुख से इन बातों को प्रकट देव किया. स्वर्गामध्ये राहतो. परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं. त्याचं राजस्थान स्वर्गामध्ये आहे. उनका जो सिंहासन है वो स्वर्ग में त्याचं है. राजस्थान अजून 2 ठिकाणी असतं. उनका सिंहासन और दो जगह है. आणि त्याच्याविषयी आपण कधी तर दुसऱ्या वेळेस पाहू. कब किसी और दिन हम उनके बारे में देखेंगे. त्याचं राजस्थान अजून 2 ठिकाणी म्हणजे एक ठिकाण त्यातलं एक आपलं अंतःकरण आहे. उनका राजस्थान 2 जगह एक हमारा हृदय है. आणि त्याचं राजस्थान त्याच्या ज्या ठिकाणी त्याची आराधना होते त्या ठिकाणी पण असतं. और जहाँ पर उनकी आराधना होते है वहाँ पर भी उनका आणि राजस्थान. स्वर्गात पण त्याचं राजस्थान. स्वर्ग में भी. या तिन्ही ठिकाणी त्याचं राजस्थान असतं. इन तीनों जगह उनका सिंहासन होता या है. तिन्ही ठिकाणी कशा स्वरूपात आणि कोणत्या स्वरूपात आहे ते आपण नंतर कधी इन पाहू. तीनों जगह किस स्वरूप में और कैसे वो हम बाद में देखेंगे. पण स्वर्गाविषयी आपण ज्यावेळेस आपण पाहत आहोत जब स्वर्ग के बारे में हम जब देखते हैं तर स्वर्गाविषयी पाहत असताना स्वर्गात त्याचं राजस्थान आहे हे मात्र खरी गोष्ट आहे. स्वर्ग के बारे में देखते हैं तो ये निश्चित है कि स्वर्ग में उनका सिंहासन है. स्वर्ग अस्तित्वात आहे या गोष्टीवर बऱ्याच लोकांचा विश्वास नाही. स्वर्ग है इस बात पर कई सारे लोगों का विश्वास ही नहीं है. पण स्वर्ग आहे ही गोष्ट बायबल आपल्याला ठणकावून सांगते. लेकिन स्वर्ग ये बाइबल हमें बहुत अच्छे रीति से बताता है. जर देव आहे अगर परमेश्वर है तर स्वर्ग पण आहे. तो स्वर्ग भी है. कारण जर देव आहे तर देव कुठे राहतो. अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर कहाँ पे रहते हैं. तर त्याचं राजस्थान ज्या ठिकाणी आहे त्याचं सिंहासन
ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी देव राहतो. जहाँ पर उनका सिंहासन है वहाँ पर वो रहते हैं. आणि स्वर्गात त्याचं राजस्थान और आहे. स्वर्ग में उनका सिंहासन, स्वर्गात त्याचं सिंहासन आहे. स्वर्ग में उनका सिंहासन, स्वर्गामध्ये त्याचं राज्य चालतं. वहाँ पर उनका राज्य चलता है. आणि त्याचं राज्य पृथ्वीवर सुद्धा स्थापन होण्यासाठी आपल्याला प्रभूची प्रार्थना शिकवतो. उनका राज्य पृथ्वी पर आने के लिए हम परमेश्वर को दुआ भी कहते हैं. येशू ख्रिस्ताने वारंवार त्याच्या शब्दामध्ये स्वर्गीय राज्याविषयी आणि त्याच्या सामर्थ्याविषयी शिकवलेलं आहे. यीशु मसीह ने बारंबार अपनी दुआओं में स्वर्ग के राज्य में उनके विषय में हमें बताया अगदी है. सुरुवातीपासून या स्वर्गीय राज्याशी तुम्ही आणि मी मानव आपण सगळेजण त्याशी जोडले गेलेले आहोत. बहुत शुरू से ही आप और मैं जो मनुष्य उसके राज्य से हम जुड़े हुए हैं, कारण आपण त्याच्यापासून आलेलो आहोत. क्योंकि हम उनसे आए हुए हैं. स्वर्गापासून आपण आलेलो आहोत. स्वर्ग से हम आए हुए हैं, स्वर्गातून आपण आलेलो आहोत. स्वर्ग में से हम आए हैं. ज्यावेळेस मी नरकाविषयी तुम्हाला शिकवत होतो, जब हम नरक के बारे में मैंने आपको सिखाया था, त्यावेळेस मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं उस समय मैंने आपको कहा था की नरक हा मनुष्यासाठी तयार केला गेलेला नाही. नरक मनुष्य के लिए तैयार किया गया आपण नहीं है. स्वर्गासाठी बनवले हम गेले. स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं. स्वर्गात जाण्यासाठी बनवलेले स्वर्ग आहोत. में जाने के लिए हम बने हैं. आपण नरकासाठी बनवलेलं नाही. नरक में जाने के लिए हम नहीं बने. देवाची कदापि कधीच अशी इच्छा नाही की कोणत्याही मनुष्याला नरकात जावं. परमेश्वर की कभी भी इच्छा नहीं कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए. देवाची प्रत्येक माणसाविषयी अशी इच्छा आहे की त्याला प्रत्येकानं स्वर्गात जावं. परमेश्वर की हर एक मनुष्य की इच्छा है कि वो स्वर्ग में ही जाए. प्रत्येक मनुष्य स्वर्गातच गेला पाहिजे अशी देवाची इच्छा हर एक आहे. मनुष्य स्वर्ग में ही जाएगा, परमेश्वर की इच्छा आणि है. त्यासाठीच तो सतत प्रयत्नशील और इसलिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, कार्यशील रहते हैं. सतत तो त्यासाठी काम करत असतो. निरंतर वो उसके लिए कार्य करते हैं. सतत तो त्याला आठवण करून देत असतो. निरंतर उसकी वो याद भी दिलाते आणि हैं. म्हणून तर मी तुम्हाला सांगितलं की प्रभूची प्रार्थना तुम्ही म्हटली गेली पाहिजे. इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रभु की प्रार्थना आपको हर दिन कहना है. प्रभूची प्रार्थना तुम्हाला स्वर्गाची आठवण करून क्योंकि देईल. प्रभु की प्रार्थना आपको स्वर्ग की याद दिलाती है. प्रभूची प्रार्थना तुम्हाला स्वर्ग अस्तित्वात आहे हे ठणकावून सांगेल. प्रभु की प्रार्थना स्वर्ग है इस बात को आपको बताती है. ज्यावेळेस तुम्ही प्रभूची प्रार्थना म्हणता, जिस समय आप प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, त्यावेळेस स्वर्ग अस्तित्वात आहे याच्यावर तुमचा विश्वास अजून दृढ होतो. उस समय स्वर्ग है इस बात का विश्वास और आपका बढ़ जाता है. कारण तिथं लिहिलेलं हे आमचे स्वर्गीय पिता. वहाँ पे लिखा है हमारे स्वर्ग के पिता. हालेलुया. हालेलुया. आपला पिता स्वर्गीय पिता आहे. हमारा पिता वो स्वर्गीय पिता आपला है. पिता स्वर्गामध्ये राजासन त्याचं चालतं. हमारा पिता स्वर्ग में उनका सिंहासन है. आणि तो त्या ठिकाणी राज्य करतो. वहाँ पर वो राज्य करते आणि हैं. त्याचं राज्य पृथ्वीवर यासाठी आपण यासाठी आपण प्रार्थना करतो. उनका राज्य धरती पर है, इसलिए हम ये प्रार्थना करते तुम्ही हैं. तुमच्या गरजांसाठी प्रार्थना करत असाल, अपने जरूरतों के लिए आप दुआ करते होंगे, पण प्रभूची प्रार्थना म्हणायला शिका. लेकिन प्रभु की प्रार्थना कहना फॉर्मॅलिटीज साठी मी म्हणत नाहीये. सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या नाम के लिए ना करें. कोणत्या तरी डिनोमिनेशनच्या अंडर व्हायचं म्हणून मी तुम्हाला हे सांगत किसी नाहीये. डिनोमिनेशन के अधीन रहकर करें इसलिए नहीं. तुम्हाला बायबल सांगतं म्हणून तुम्हाला म्हणायचं. पवित्र शास्त्र कहते हैं इसलिए आप यासाठी म्हणायचं की मी त्या स्वर्गाच्या राज्याच्या अधीन आहे. इसलिए कहना है कि मैं उस स्वर्ग राज्य के अधीन. माझा स्वर्गावर विश्वास आहे. मेरा वो स्वर्ग में ऊपर विश्वास है. स्वर्ग काल्पनिक नाही हे मला ठाऊक आहे. वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है. आणि स्वर्गामध्ये मी जाणार आहे हे मला ठाऊक आहे. स्वर्ग में जाऊंगा ये मुझे मालूम है. आणि स्वर्गामध्ये माझा प्रवेश होणार आहे हे मला ठाऊक आहे. स्वर्ग में मेरा प्रवेश होना निश्चित है. आणि मी हे रोज कबूल करतोय. हर दिन इस बात को मैं कबूल करता हे हूं. माझ्या जीवनावर मी कबूल ये करतो. मेरे जीवन के ऊपर भी मैं कबूल करता तुम्हाला हूं. माहिती आहे ज्या दिवशी तुम्ही स्वर्ग विसरला, जिस दिन आप स्वर्ग को भूल जाएंगे, तुम्हाला सैतान अडकून ठेवणार आहे जगामध्ये. शैतान आपको इसी धरती पर कहीं ना कहीं फंसा के कारण रखेगा. बऱ्याच लोकांना स्वर्ग विसरायला भाग पाडत आहे सैतान. शैतान कई सारे लोगों को स्वर्ग को भुलाने के लिए वो याद करते हैं, वो कार्य करता है. तुम्ही आज सकाळी त्याची आठवण केली का आज सुबह क्या आपने उसे याद की माझा देव स्वर्गात किया? मेरे राहतो. परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं. माझा देव माझ्या अंतःकरणात पण राजस्थान आहे. मेरे परमेश्वर मेरे हृदय में रहने के लिए है. मी ज्या ठिकाणी आराधना करतो तिथं पण त्याचं राजस्थान जहाँ पर मैं आहे. आराधना करता हूँ, वहाँ पर भी उनका सर्वात सिंहासन है. मुख्य जे राजस्थान आहे, सिंहासन आहे, ते स्वर्गात आहे. लेकिन उनका जो मुख्य सिंहासन है वो स्वर्ग में ते है. कधी विसरू नका. ये कभी भी मत भूलिए. आणि आपण जरी स्वर्गात कायम जरी राहणार नसलो अगर हम स्वर्ग में हमेशा रहने वाले नहीं भी है, तरी सुद्धा तो भी आपण ज्यावेळेस उचलले जाऊ जिस समय हम उठा लिए जाएंगे त्यावेळेस आपण प्रथम स्वर्गातच जाणार आहोत. और पहले हम स्वर्ग में ही जाएंगे. आपण तिथंच जाणार आहोत. हम वहीं पे जाएंगे. वधू म्हणून आपण कोकऱ्याचं लग्न त्याच ठिकाणी होणार आहे. हम वो वधू बनकर वहाँ पर उस मेमने की शादी जर वहीं जाएंगे. जर समजा तुम्ही ख्रिस्त येण्यापूर्वी जर मरण पावला मसीह के आने से पहले अगर तरी सुद्धा त्या राजस्थानाच्या जवळच तुम्ही जाणार आहात. सिंहासन के पास ही आप जाएंगे. आणि म्हणून त्याची आठवण तुम्हाला असली पाहिजे. इसलिए उनकी याद आपको होना जरूरी है. लोक म्हणतात त्याला कल्पना आहे. लोग कहते हैं वो एक सिर्फ कल्पना है. प्रकटीकरणाचं पुस्तक तुम्हाला मला ती कल्पना नाही हे स्पष्ट समजावून सांग. प्रकाशित वाक्य की किताब यहाँ पे बहुत सीधे रीति से आणि चौथा अध्याय प्रकटीकरणाचा प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय चौथा अध्याय आणि दुसरं वचन. त्या ठिकाणी लिहिले, लागलाच मी आत्म्याने संचरित झालो तो पहा स्वर्गात राजासन मांडलेले होते आणि त्या राजासनावर कोणी एक बसलेला होता. प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय उसका दूसरा पद दूसरा वचन. तुरंत मैं आत्मा में आ गया और देखना
देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, की नाम की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। आणि त्या सिंहासनावर आपला परमेश्वर आहे। उस सिंहासन पर हमारे परमेश्वर आणि है। या ठिकाणी 5वां अध्याय 11वें वचन सुद्धा तेच सांगू शिकवतं आपल्याला। 5 और 11 में वही लिखा है, तेव्हा मी पाहिले तो राजसन प्राणी व वडील यांच्या भोवती अनेक देवदूतांची वाणी ऐकू आली आणि त्यांची संख्या आयुतांची आयुते व सहस्त्रांची सहस्त्रे होती। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की हालेलुया। हालेलुया। आपल्याला हे वचन ठणकावून सांगतात ये वचन हमें बहुत सीधे रीति की से बताता है स्वर्गामध्ये आपला परमेश्वर आहे। स्वर्ग में हमारे परमेश्वर जसं है। राजासन स्वर्गामध्ये उनका आहे, सिंहासन स्वर्ग में है। प्रभू यीशु ख्रिस्त स्वर्गामध्ये आहे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में मंडळी है। स्वर्गामध्ये जाणार आहे कलीसिया भी स्वर्ग में जाने वाली है। स्वर्गामध्ये हम जाणार स्वर्ग में जाने वाले हैं। आणि त्या ठिकाणी मंडळीचा विवाह येशू ख्रिस्ताबरोबर त्या कोकऱ्याबरोबर होणार आहे। वहाँ पर कलीसिया का जो ब्याह है वो उस मेमने के साथ होने आपण वाला है। स्वर्गासाठी निवडलेले हम लोक स्वर्ग आहोत के लिए चुने हुए लोग हैं। आणि स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी परमेश्वर आपली तयारी करत स्वर्ग आहे। में जाने के लिए परमेश्वर तैयारी कर आणि रहे म्हणून हैं। स्वर्ग काल्पनिक नाही। इसलिए स्वर्ग है वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां काल्पनिक नहीं बाजूवाले है। सांगा स्वर्ग काल्पनिक नाही। अपने पड़ोसी से कहें कि स्वर्ग काल्पनिक नहीं है। बऱ्याच लोकांचा गैरसमज आहे की धार्मिक लोक भीती दाखवतात स्वर्गाची कई सारे लोग ऐसे बताते हैं कि जो धर्मी लोग हैं वो हमें डराते हैं। आणि जे नरकाची भीती दाखवतात वो नरक नाम को लेकर आणि डराते ते हैं। भीती दाखवून तुमच्याकडून काहीतरी काढून घेण्याचा प्रयत्न करतात वो डराकर आपसे कुछ छीनने की किंवा कोशिश ते करते ब्रेन हैं। वॉश केला जातो शायद वो आपका ब्रेन वॉश, आणि कदाचित तुम्हाला असं फसवण्यासाठी ते केलं जातं। शायद आपको फंसाने के लिए किया पण जाता मला है। तुमच्याकडून काही नको आहे, मुझे आपसे कुछ नहीं मला चाहिए। तुमच्याकडून कोणतीही अपेक्षा नाही, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। मला परमेश्वराकडून हवंय मुझे परमेश्वर से आणि चाहिए। देवाने जे मला सांगितलं ते मी तुम्हाला और जो सांगतो। परमेश्वर ने मुझसे कहा है वही मैं तुमसे तुम्ही मला काय द्या न द्या काय फरक नाही पडत, आप मुझे कुछ दे या ना दे मुझे कोई पण फर्क नहीं। स्वर्ग अस्तित्वात आहे याच्यावर विश्वास लेकिन ठेवा। स्वर्ग सच है, इस बात पे आपको कारण विश्वास बायबल सांगतो स्वर्ग अस्तित्वात लेकिन आहे पवित्र शास्त्र कहते हैं स्वर्ग सच है। आणि बायबल सांगतं की स्वर्गामध्ये आपण सगळेजण जाण्यासाठी निवडले गेले और पवित्र आहोत। शास्त्र कहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए हम सब चुने आणि हुए स्वर्ग लोग हैं। काल्पनिक नाही ही गोष्ट तुम्ही स्वतःला ठणकावून सांगितली पाहिजे। स्वर्ग मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आपको अपने आप को बारंबार आणि बताना जर है। कोणी याचा विरोधक असेल तर त्या ठिकाणी स्वर्ग अस्तित्वात आहे या गोष्टीचं तुम्ही त्या ठिकाणी स्पष्टीकरण द्यायला शिकलं पाहिजे। अगर कोई इस बात का विरोध करता है तो वहां पर आपको उन्हें बताना जरूरी है कि स्वर्ग सच में है। या गोष्टीविषयी तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे। इन चीजों के बारे में आपको बताना है। विश्वासणारे म्हणून त्या गोष्टीवर तुमचा अधिक दृढ विश्वास असायला हवा। आप विश्वासी नाते उस चीज पर आपका और ज्यादा विश्वास जर विश्वास नसेल तर आजच विश्वास ठेवायला चालू आपका करा। विश्वास नहीं तो आज से शुरू शंका उत्पन्न झाली असेल तर बायबल वाचायला चालू कीजिए। कोई करा। दुविधा है तो पवित्र शास्त्र पढ़ना जर शुरू कदाचित कीजिए। तुम्हाला असं वाटत असेल की स्वर्ग अस्तित्वात नाहीये आणि तुम्ही तुमच्याच आशीर्वादात आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या तुमच्या स्वार्थामध्ये गुरफटलेला असाल तर आजच आपल्या हृदयाला ठणकावून सांगा की मला स्वर्गामध्ये जायचंय। अगर आपको लग रहा है कि स्वर्ग नहीं है, आप अपने बल से कुछ करें तो अपने हृदय से जांच कर कहिए, उससे कहिए धमका करके नहीं स्वर्ग है। आणि मी या ठिकाणचा कायमचा नागरिक नाहीये हे स्वतःला ठणकावून सांगितलं पाहिजे तुम्ही। नहीं, हमेशा के लिए यहाँ पे रहने वाला नागरिक या मैं यहाँ का इंसान नहीं, अपने आप को आपको बताना है। माझं नागरिकत्व हे स्वर्गाचं नागरिकत्व आहे मैं स्वर्ग के लिए चुना गया हूँ, आणि म्हणून स्वर्गासाठी माझी निवड झाली। इसलिए उसके लिए मुझे चुना गया है। या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे आपको काफी याद रखना है, कारण बायबल आपल्याला प्रमाण देतं स्वर्गाचं। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें स्वर्ग के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा आपल्याला प्रमाण देतो वेळोवेळी स्वर्गाचं। पवित्र आत्मा बार-बार हमें स्वर्ग के बारे में बताता है। देवदूत आपल्याला प्रमाण देतात वेगवेगळ्या वेळेस स्वर्गाचं। स्वर्गदूत अलग-अलग समय पे हमें उस बात को आणि या सगळ्या गोष्टी प्रदर्शित करतात की स्वर्ग अस्तित्वात ये आहे। सारी चीजें हमें बताती है कि स्वर्ग है। आणि जरी तुमच्या मनात कधी शंका आली तरी ही प्रभूची प्रार्थना ज्यावेळेस तुम्ही म्हणायला चालू कराल त्यावेळेस तुम्हाला समजत जाईल की स्वर्ग अस्तित्वात आहे। अगर आपके मन में कभी भी संदेह तो प्रभु की प्रार्थना कहना शुरू कीजिए तो आपको उसको आणि कशा प्रकारे अजून काही गोष्टी आपण शिकणार और आहोत। कुछ चीजों को येशू ख्रिस्ताने कसं प्रमाण दिलं ते आपण वाचूया। यीशु मसीह ने कैसे इस बात को बताया। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन। मत्ती 4:17 में हम पढ़ेंगे। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपला पहिला प्रचार जो आहे किंवा आपला पहिला संदेश कशाने सुरुवात केली? प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला प्रचार है जो अपना संदेश है वो किस चीज से शुरू किया? पश्चाताप करा। माझ्या बरोबर म्हणा, पश्चाताप करा मन फिराओ कारण स्वर्गाचं राज्य जवळ आलेलं क्योंकि आहे। स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति। लक्षात घ्या, येशू ख्रिस्ताने असेल किंवा बऱ्याच देवाच्या लोकांनी याच शब्दांनी त्यांच्या प्रचाराची त्यांच्या संदेशाची सुरुवात केलेली आहे। यीशु मसीह और कई सारे परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने इन्हीं शब्दों में अपने कार्य की
अपने प्रचार की शुरुआत तुमच्या की। सुवार्तेचा सुरुवात सुद्धा अशा शब्दांनी व्हायला हवी। आपकी जो सुसमाचार उनकी शुरुआत भी इन्हीं शब्दों से तुम्ही होनी लोकांना चाहिए। सांगत असताना सुवार्ता जे सांगतायत त्या सुवार्तेची सुरुवात सुद्धा अशीच करायला चालू लोगों करा। को सुसमाचार सुनाते तो इसी शब्दों से आप उनसे कहना शुरू कारण कीजिए। स्वर्गाचं राज्य जवळ आलेलं आहे स्वर्ग का राज्य निकट है। आणि म्हणून पश्चाताप करा। इसलिए मन फिराओ। बऱ्याच वेळेस आपण त्या स्वर्गाच्या राज्याविषयी इतके गंभीर नसतो, कारण देव येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं आहे की स्वर्गाचं राज्य जवळ आलेलं आहे। कई बार हम उस स्वर्ग के राज्य के लिए भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा स्वर्ग का राज्य निकट आणि है। येशू ख्रिस्तानं त्याच्या संदेशाची सुरुवात करतानाच या गोष्टी प्रगट केल्या उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत करते हुए इस बात आणि यासाठी हे प्रगट केलं, इसलिए यासाठी ही सुरुवात केली इसलिए शुरुआत की की त्याला ठाऊक आहे की स्वर्गाचं राज्य खरं हमें आहे मालूम है कि स्वर्ग का आणि राज्य म्हणून सच है। त्याच्यावर त्यानं जोर दिलेला आहे इसलिए उस बात पर उन्होंने जोर आणि दिया। ते त्यानं वारंवार प्रगट केलेलं आहे। बार उन्होंने वो उस चीज को प्रकट भी किया है। तो स्वतःला पित्याचं घर म्हणतो, त्या जे ते स्वर्ग आहे त्याला पित्याचं घर वो म्हणतो स्वर्गीय राज्य को अपने पिता का घर आणि कहते हैं। योहान शुभवर्तमान 14वां अध्याय त्याच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वचनामध्ये तो म्हणतो। यूहन्ना 14:2-3 में भी वो कहते हैं। तुम्हाला ही वचनं परिचित आहे, पण ती वाचून पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला अजून प्रामुख्याने गोष्टी काय समजतात। यूहन्ना 14:2-3 हा 2-3 वाचा हिंदीमध्ये। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे नहीं कह यदि न होते तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह करता हूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ से लेकर जाऊंगा, जहाँ पर मैं रहूं और वहाँ पर तुम भी रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग म्हणजे पित्याचं घर आहे, बाजूला सांगा। स्वर्ग तो पिता का भवन है। स्वर्ग म्हणजे हे राजासन आहे, राजासनाचं ठिकाण आहे, हे मी तुम्हाला सांगितलं। स्वर्ग मतलब एक सिंहासन है, ये मैंने आपको बताया। आणि आता या ठिकाणी येशू ख्रिस्त ते पित्याचं घर म्हणून प्रगट यहाँ करतो पर यीशु मसीह को पिता का भवन करके आणि बताया। त्या ठिकाणी अजून तो आपल्याला 3-4 वचनामध्ये काय सांगतो, 3 और 4 वचन में वो क्या कहते हैं? आणि मी जाऊन तुम्हासाठी काय करतो, जागा तयार केली, म्हणजे मी तुम्हाला पुन्हा येऊन तुम्हाला आपल्या जवळ घेईन, यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे। मी जातो तिकडचा मार्ग तुम्हाला ठाऊक नाही, ठाऊक आहे। वाचा हिंदीमध्ये। अब वो क्या कहते हैं, जहाँ पर मैं जगह की, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि वहां जाकर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा, ताकि मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए वो जगह बनाऊंगा। स्वर्ग अस्तित्वात आहे, स्वर्ग सच में है। स्वर्ग राजस्थानाचं ठिकाण आहे, स्वर्ग राज सिंहासन का भी स्वर्ग पित्याचं ठिकाण आहे, वो पिता का भवन भी है। आणि विश्वासणाऱ्यांचं कायमचं असं वस्तित्व त्या ठिकाणी असणार, विश्वासियों का हमेशा निरंतर काल के लिए कारण त्या ठिकाणी जागा तयार करण्यासाठी प्रभू येशू केलेलं आहे वहां पर जगह बनाने के लिए यीशु आणि मसीह तुम्हाला गए। मला तो घेऊन जाणार अब आहे। आपको और मुझे ले जाने मंडळी ज्यावेळेस उचलली जाईल त्यावेळेस तिथं जाणार आहे जब प्रभू। कलीसिया को उठा लिया जाएगा, कलीसिया भी वही जाएगी, यासाठी की आपण तिथं कायमचे राहणार आहोत। इसलिए कि हमेशा वहां रहने वाले हैं। कदाचित त्या ठिकाणी नंतर मग 1000 वर्ष राज्य करण्यासाठी आपण परत पृथ्वीवरती येऊ शायद 1000 साल राज करने के लिए पृथ्वी पर आ सकते आणि हैं। त्याच्यानंतर मग नवीन आकाश आणि नवीन पृथ्वी असेल। उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी हो जाएगी। हे क्रम आहे त्या भागाचा। इस रीति से ये होने वाला है। पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रथम आपण जर पुढे जाणार आहोत स्वर्गामध्ये, सबसे पहले कहाँ हम जाएंगे, वो स्वर्ग में। प्रथम आपण त्या देवाच्या राज्याची सुरुवात स्वर्गातून होणार। स्वर्ग परमेश्वर के राज्य की शुरुआत स्वर्ग से आणि होने वाली है। कायमचं जे विश्वासधाऱ्यांचं वसतिस्थान आहे ते स्वर्ग आहे। जो विश्वासियों का निरंतर का स्थान वो स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हे किचकट असलेला थोडासा भाग आहे, नंतर जावा। ये थोड़ा क्लिष्ट है, जो आणि बात का बात है, थोडंसं ते आपण अभ्यास स्वरूपामध्ये आहे, हमें उसको पढ़ाई के रूप में देखना पण है। नंतर आपण ते कधी पाहूया। पण मी संदेशामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी बरोबर सांगण्याचा प्रयत्न करेन। वो चीजों को बाद में देखेंगे कि नहीं, कुछ चीजों को मैं आपको थोड़े थोड़े में बताऊंगा यहाँ। पण एवढंच आहे की विश्वासणारा हा कायमचं वसतिस्थान त्याचं स्वर्ग आहे लेकिन ये आप समझे, विश्वासी का निरंतर का स्थान आणि ही स्वर्ग गोष्ट है। तुम्हाला तुमच्या लक्षामध्ये आली ये पाहिजे। चीज आपको याद आना जरूरी है। आणि आता सर्वात महत्वाची गोष्ट अब सबसे जरूरी बात इथून पुढे सुरू होते इससे आगे शुरू होगी की आपण स्वर्गाविषयी गंभीर असायला पाहिजे। स्वर्ग के लिए हमें गंभीर होना जरूरी इब्री है। लोकास पत्र याचा 8वां अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 8वां अध्याय। आता मात्र आपल्याला बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी स्पष्ट रूपाने पाहायला मिळतात। अब बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। 5वां वचन, इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, वे स्वर्ग में वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। हाँ। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। प्रेज द लॉर्ड। मराठीमध्ये असलेले, पर्वतावर तुला दाखवलेल्या नमुन्याप्रमाणे सर्व वस्तू बनवण्याची सावधगिरी ठेव। ही आज्ञा मोशे मंडप करणार होता तेव्हा त्याला अशी जशी मिळाली तसे तेही जे स्वर्गीय वस्तूचे प्रतिरूप व छाया आहे त्याची सेवा करतात। प्रेज द लॉर्ड।
आणि त्याच्याबरोबर एक वचन वाचूया अजून इब्री लोकांच्या पत्रातलं 9 अध्याय 23 वचन आहे. उसमें 9:23 में हम लोग पढ़ेंगे. आणि त्या ठिकाणी सांगितलं याप्रमाणे स्वर्गातील गोष्टीचे नमुने अशाने शुद्ध होणे अवश्य होते. प्रत्यक्ष स्वर्गीय गोष्टी तर त्याहून चांगल्या यज्ञाने शुद्ध होणे आवश्य होते. इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग की जो वस्तुएं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनके उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाए. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम. हालेलुया. हालेलुया. या ठिकाणी आपल्याला अधिक स्पष्ट रूपामध्ये आणि अधिक खोलवर रीतीने स्वर्गाचं अस्तित्व समजावून सांगण्यात आलं. यहाँ पर स्वर्ग के बारे में और सीधी रीति से और गहराई से बताया गया. तुम्हाला माहिती आहे आज जे आपण प्रार्थना करतो, आज जब हम दुआ करते हैं, आज जे आपण बायबल वाचतो, आज जे आपण एक पवित्र जीवन जगतो, आज जो पवित्र जीवन, आज जे आपण देवाची सेवा आज करतो, परमेश्वर की सेवा, आज जे आपण पृथ्वीचं जीवन आज जगतो, जो धरती का जीवन, या सगळ्या गोष्टी स्वर्गीय जीवनाच्या छाया आहेत. वो सारी चीजें स्वर्गिक जीवन की प्रतिबिंब आज सावली आहे, उनकी छाया है. जे आपण स्वर्गामध्ये जगणार आहोत और स्वर्ग में हम जीने वाले त्याची हैं, सावली जर कुठं असेल उनकी जो परछाई जो अगर होगी तर ती पृथ्वीवरती आहे. वो पृथ्वी पर है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम की स्तुति. या ठिकाणी बायबल आपल्याला काय सांगतं, यहाँ पर पवित्र शास्त्र में क्या की कहता है? स्वर्गामध्ये जी शुद्धता आहे, स्वर्ग में जो शुद्धता है, स्वर्गामध्ये जे काम आहे, वहाँ पर जो कार्य है, स्वर्गामध्ये ज्या वस्तू स्वर्ग आहे, में जो चीजें हैं, त्याची सावली जर कुठं असेल उनकी परछाई अगर कहीं है, तुमच्या आणि माझ्या आत्ताच्या जीवनामध्ये आहे. आपके और मेरे अभी के आणि जीवन में, आत्ताचं जीवन जर त्याची सावली आहे, अगर हमारा जीवन उनकी परछाई जर ती है, सावली शुद्ध असेल वो परछाई शुद्ध तरच होगी. त्या शुद्धतेमध्ये तुम्ही आणि मी प्रवेश करणार उसी आहोत. शुद्धते के द्वारा हम प्रवेश जर कर समजा पाएंगे. त्या सावलीला कुठेतरी डाग लागलेला अगर असेल, उस परछाई में कहीं दाग है, त्या सावलीमध्ये कुठेतरी मिस्टेक अगर आहे, वहाँ पर कुछ गलती है, ज्या काही गोष्टी छायारूप या ठिकाणी आपण करत आहोत, वो चीजें प्रति उस परछाई के रूप में यहाँ पर त्या करते हैं, गोष्टीमध्ये जर मिस्टेक आहे वहाँ पर कोई गलती है, तर जे प्रत्यक्षात मिळणार आहे जो सच में जो मिलने वाला है, त्या ठिकाणी आपण कधीच जाणार नाही. वहाँ पर कभी हम जा नहीं पाएंगे. त्या गोष्टी गंभीर रीतीनं ज्या गोष्टी छाया आहे किंवा सावली आहे त्या प्रत्यक्ष रूपामध्ये आपण या ठिकाणी पाहण्यासाठी आपल्याला या सावलीमध्ये खूप गंभीरपणे काम केलं पाहिजे. जो परछाई के रूप में हम देखने वाले या करने वाले, हमें अगर स्वर्ग में जाना तो इन चीजों को यहाँ पर करना बहुत गंभीर रीति से करना. बऱ्याच लोकांना या गोष्टीचं गांभीर्य समजलेलं कई नाही. सारे लोगों को इसके पीछे वो जसं मी सीरियस, सुरुवातीला म्हणालो की प्रभूची प्रार्थना फॉर्मॅलिटीज म्हणून म्हणणारे भरपूर लोक आहेत. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रभु की प्रार्थना सिर्फ फॉर्मेलिटीज कहने के लिए कोणी बहुत सारे लोग हैं. डिनोमिनेशन मला सांगतं कुठेतरी प्रथा आहे म्हणून मी ती प्रार्थना करतो. किसी ने कहा का रिवाज है इसलिए मैं करता हूँ. बरेच लोक प्रभूची प्रार्थना शाळेमध्ये काय केलेली मला लोक भेटलेले कई सारे लोग स्कूल में ऐसे कहते हैं दुआ, ये भी मैंने देखा है. आणि त्यांनी लहानपणी काहीतरी प्रभूची प्रार्थना म्हटलेली होती, बचपन में कभी उन्होंने परमेश्वर की प्रार्थना पण नहीं, गांभीर्यानं त्यांनी कधी या गोष्टीवर विचारच केला नाही गंभीरता से इस चीज पर कभी विचार की किया ते स्वर्गीय राज्याशी जोडले गेलेले कि आहेत. वो स्वर्गीय राज्य से जुड़े हुए हैं. पण मी त्या ज्या गोष्टी आपण या पृथ्वीवरती करत आहोत, लेकिन जो चीजें हम इस धरती पर करते कदाचित हैं, तुम्ही सकाळी रोज उठताय प्रार्थना करताय, शायद हर दिन उठकर आप दुआ करते पण हैं, तुमची प्रार्थना ही स्वर्गीय गोष्टीची सावली आहे हे लक्षात ठेवा. लेकिन आपकी दुआ है जो स्वर्गीय के राज्य की जे परछाई. तुम्ही धार्मिक जीवन जगताय ती स्वर्गीय गोष्टीची सावली आहे हे लक्षात तो ठेवा. आप धार्मिक जीवन जी रहे स्वर्गीय राज्य की वो जो परछाई तुम्ही है आप चर्चमध्ये समझिए. या ठिकाणी येताय ही स्वर्गीय गोष्टीची सावली आहे हे लक्षात ठेवा. कलीसिया में आते तो स्वर्गीय राज्य की वो परछाई, इस बात को ध्यान में रखें. सावली बिघडलेली आहे अगर परछाई बिगड़ते तर हैं तिथं आपण कधीच जाऊ शकत तो नाही. वहां पर हम कभी जा नहीं. कारण तिथं जे अस्तित्वात असणार वहां आहे पर जो है तोच व्यक्ती अस्तित्वात असेल, तोच व्यक्ती त्या ठिकाणी पोहोचेल की जो सावलीमध्ये गंभीर झालेला. वही व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा जो परछाई के रूप में गंभीर है. कारण बऱ्याच लोकांना त्या स्वर्गीय राजासनाचं महत्व आपल्या हृदयात सुद्धा कळालेलं नाही. कई सारे लोगों को स्वर्गीय राज्य का जो महत्व अपने हृदय में उनको की मालूम. जसं मी तुम्हाला सांगितलं जैसे मैंने आपसे कहा, स्तोत्र संहिता 11 अध्याय 4 वचनात भजन संहिता 11:4 की में देवाचं राजासन त्याच्या मंदिरामध्ये आहे परमेश्वर का सिंहासन उनके मंदिर में है, आणि देवाचं राजासन स्वर्गामध्ये आहे. उनका सिंहासन स्वर्ग में है. दोन गोष्टी त्या ठिकाणी दो चीजें लिहिल्या. वहां पर. आणि पहिले करंती 3 अध्याय 16 वचन आपल्याला पहला सांगतं करंती 3:16 में लिखा है की देवाचं राजासन तुमच्या मनामध्ये आहे, परमेश्वर का सिंहासन आपके हृदय में तुमच्या है, शरीरामध्ये आहे. आपके शरीर में है. म्हणजेच काय, त्याचं राजासन जर मनात असेल मतलब आपका उनका राजा सिंहासन अगर हमारे हृदय में है तर ते मंदिरात सुद्धा असेल. वो मंदिर में ही आणि मिलेगा. तेच राजासन तुम्ही त्या ठिकाणी स्वर्गामध्ये सुद्धा पाहणार. वही सिंहासन आप स्वर्ग में भी जर देखेंगे. मनातच राजासन नाही अगर मन में अपने हृदय में ही नहीं है, तर ज्या ठिकाणी पण तुम्ही जाल जहाँ पर कहीं आप जाएंगे तुम्ही असं म्हणाल इथं प्रभूची उपस्थिती. आप कहेंगे यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है ही नहीं. का असं म्हणतात माहितीये ऐसे लोक? क्यों कहते लोग? असं का म्हणतात माहितीये? क्यों कहते ऐसे लोग? कारण त्याच्या मनामध्येच राजासन नाही स्थापन जिनके झालं. हृदय में परमेश्वर का राजसिंह था, ज्याच्या मनात राजासन स्थापन झालंय जिनके हृदय में परमेश्वर का सिंहासन तो हो गया, तिथं जाईल तिथं देवाची वो उपस्थिती. जहाँ जाएंगे वहाँ पर परमेश्वर की Praise the Lord. उपस्थिति. प्रभु के नाम पर हालेलुया. हालेलुया. जंगलात बसा तिथं देव आहे. आप जगह में जाएंगे वहाँ पर तुमच्या मनात परमेश्वर राजासन स्थापन क्योंकि झालंय. आपके हृदय में उनका सिंहासन प्रस्तावित हुआ कारण है, तुम्ही देवाची उपस्थिती घेऊन जाता. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आप जा रहे हैं. तुम्हाला माहित आहे फलिस्ती देशामध्ये शमशोन गेला.
आप जानते हैं कि जो शमशोन था वो फरीसियों के लिए आणि त्या ठिकाणी बायबल असं सांगतं वहाँ पर पवित्र शास्त्र की कहता है देवाच्या आत्म्याने त्याला झडप घातली. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर झपट गई. का देवाचा आत्मा त्याच्यामध्ये होता आतमध्ये. जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था, कारण भविष्यवाणीनुसार क्योंकि जब भविष्यवाणी हुई की थी देवाच्या आत्म्यानं चालणारा शमशोन होता. परमेश्वर की आत्मा से चलने वाला ही शिमशोन था. कुठून देवाचा आत्मा आला? तो परमेश्वर की आत्मा कहाँ से आतून आई? सामर्थ्यानं आला आणि त्याच्या शरीरावरती घडवलं. अंदर से वो सामर्थ्य उनके शरीर के ऊपर झपट गया. परिस्थितीच्या देवाचं सामर्थ्याचं काम काही नव्हतं त्या ठिकाणी लक्षात घ्या. पण शमशोन स्वतःहून देवाची उपस्थिती घेऊन जातो. शमशोन खुद अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाता था. तोच आत्मा त्याच्यावर झडप घालतो. वही आत्मा उनके ऊपर झपट गया. आणि मेशीची अडचण घेऊन जातो. अब वहाँ पर वाला अलग कार्य करता है. ठिकाण महत्वाचं नाहीये, वो जगह जरूरी नहीं है, तुम्ही महत्वाचे आहात. आप जरूरी है. ठिकाण कुठे बसलाय तुम्ही महत्वाचं आप नाही. जहाँ पर बैठे वो जरूरी नहीं है. तुम्ही महत्वाचे आहात. तुम्ही उपस्थिती घेऊन जाताय. आप उपस्थिति को लेके जा रहे हैं. सावली जर सामर्थ्याने काम करत अगर असेल परछाई सामर्थ्य से कार्य कर रही है, तर आपण ज्या ठिकाणी मुख्य ठिकाणी जाणार आहोत जो मुख्य जगह हम जाने वाले हैं, तिथं खूप सामर्थ्य जीवन वहाँ असेल, बहुत सामर्थ्य तिथं खूप आशीर्वादी जीवन वहाँ बहुत असेल. आशीषित जीवन होगा. मुळात सावली ठीक नाहीये अगर परछाई ठीक नहीं है, आणि त्या सावली स्वरूपात आपण काम करत उस आहोत. परछाई के रूप में जैसे हम हर दिन कार्य मला करते वाटतं हैं, ही छोटीशी प्रार्थना काम करते. आप लगते हैं छोटी सी दुआ क्या कार्य अरे करेगी? बाबा ती सावली आहे जी स्वर्गाची छाया पडली तुझ्यावर. अगर वो परछाई मतलब स्वर्ग की छाया आपके ऊपर है, स्वर्ग जे नमुना मोशेला दिला होता परमेश्वराने. जो नमूना परमेश्वर ने मूसा को दिया था. आम्ही इब्री लोकांचं पत्र 14 अध्यायापासून 10 अध्यायापर्यंत वाचा. इब्रियों की किताब 14 के 10 से लेके तुम्हाला त्या ठिकाणी एक प्रामुख्याने एक गोष्ट पाहता येईल. वहाँ पर आप एक चीज को देखेंगे. एवढं डीप पाहण्यासाठी आपल्याकडे वेळ नाही. बहुत गहरे में जाने का हमारे पास त्या ठिकाणी असं लिहिलेलं आहे बार बार लिखा है की ज्या गोष्टी नाशवंत गोष्टीकडे घेऊन जातात, जो चीजें हमें नाशवंत चीजों की ओर लेके जो जाती है, त्याच्या बाबतीत इतकी पवित्रता जपली उसके गेली बारे आहे, में पवित्रता इतना ज्यादा हमें तर ध्यान रखना है. आत्म्याच्या गोष्टी ज्या आज आपण करत आहोत आत्मा की चीजें जो आज हम कर रहे हैं, त्याच्यामध्ये किती पवित्रता जपली, कितना ज्यादा पवित्रता से त्याच्यामध्ये किती पवित्रतेने काम केलं कितना पाहिजे. ज्यादा में पवित्रता से कार्य त्याला करना है. जे नाश होत चाललेलं जो होतं नाशवंत चीजें होने वाली त्याला है, मोशेने इतकं गंभीरपणे केलेलं. मूसा ने उसे बहुत गंभीरता से किया. गंभीरपणे तो रक्त शिंपडायचा, वो हर दिन वहाँ पर उस गंभीरपणे बळी द्यायचा, वो बहुत गंभीरता से वहाँ पे गंभीरपणे आतमध्ये जायचा, गंभीरता से वो अंदर जाते थे. गंभीरपणे वस्त्र व्यवस्थित त्याचा वस्त्राच्या बाबतीत तो गंभीर होता. उनके वस्त्रों के बारे में भी वो गंभीर थे. तुम्हाला माहिती आहे या सगळ्या गोष्टी नाश झाल्या. ये सारी चीजें तो नाशवंत हो हे गई. सगळं नियमशास्त्र रद्द केलं गेलं. ये सारे जो नियम था वो रद्द किया. नियमशास्त्र येशूमध्ये सगळं पूर्णत्वास आलं. यीशु मसीह में वो सब कुछ पूरा हो गया. आपण त्याच्यानंतर आता आज सगळ्या गोष्टी आत्म्यामध्ये आहेत. वो आज सारी चीजें आत्मा में है. पण त्याच्याविषयी जर देव इतका गंभीर होता, उसके बारे में अगर परमेश्वर गंभीर है, त्याच्याविषयी जर देवाने इतकं गंभीरपणे करायला सांगितलं होतं, गंभीरता से त्याच्याविषयी देव असं म्हणतो की त्या छायारूप स्वर्गातल्या गोष्टी छाया होत्या त्या स्वर्गातल्या. परमेश्वर का स्वर्ग की चीजें वो उस परछाई के रूप में यहाँ पर तर आपलं काम जे आपण आज करत आहोत आज जो हम कार्य कर ते रहे हैं, स्वर्गाची किती मोठी छाया वो स्वर्ग असते, की कितनी बड़ी परछाई किती मोठी सावली आहे लक्षात कितनी बड़ी घ्या. परछाई वो तुम्ही है. तुमच्या प्रार्थनेला गंभीरपणे घ्यायला चालू आप उसको आपको गंभीरता से लेना तुम्ही या ठिकाणी बसल्यानंतर गंभीरपणे बसायला चालू यहाँ पर करा. बैठेंगे तो गंभीरता से बैठे. परछाई के रूप में कारण परमेश्वर एक की आराधना करा. दिवस लाखो देवदूतांच्या समोर, एक दिन लाखों संतों के सामने, मंडळीच्या वडीलधारांसमोर, सामने, येशूच्या 12 शिष्यांसोबत, उनके 12 शिष्यों के सामने, देवाच्या माझ्या पित्यासमोर, परमेश्वर के बारे त्याच्या में, राजासनासमोर उनके सिंहासन के मी सामने, हातात झावळ्या खजुराच्या झावळ्या घेऊन, मैं वहाँ पर वो खजूर के वो जो पेड़ को लेकर, खजुराच्या झावळ्या हातामध्ये घेऊन उनकी टहनी को लेकर मी आराधना करणार आहे. मी आराधना करणार आहे. कारण हे स्वर्गातलं चित्र आहे लक्षात घ्या. क्योंकि ये स्वर्ग का चित्र है. आणि त्याची जी सावली आहे आज आपण इथं करतो, उसकी जो परछाई आज हम यहाँ पर त्याची कर जी सावली आहे ती आज आपण इथं करतो. उसकी जो परछाई आज हम यहाँ पर त्याचा कर रहे हैं. हात उंचावतो आपण. हम अपने हाथ जो आज उठाते हैं, आपल्या हातामध्ये खजुराच्या डाळ्या नाही, आज हमारे हाथ में वो डहेंगे पण नहीं. आपले हात उंचावून आपण प्रभूचं लेकिन गौरव हमारे हाथ करतो. उठा के प्रभु की आज महिमा या करते ठिकाणी हैं. आपल्याला प्रभू दिसत नाही, आज यहाँ पर हमें प्रभु दिखाई पण नहीं दे रहे. आत्म्य स्वरूपात तो आपल्यामध्ये आहे. आगे के रूप में हमारे रूप में है. स्वर्गाची छाया म्हणून आपण या ठिकाणी और प्रार्थना स्वर्ग करतो. की परीक्षा यहाँ पर हम देखते स्वर्गाची हैं. छाया म्हणून आपण या ठिकाणी आराधना स्वर्ग करतो. की परीक्षाएं के रूप में हम यहाँ पर कार्य करते हैं. किती गंभीर असायला तो पाहिजे. वे कितना ज्यादा गंभीर होगा. या प्रार्थनेविषयी जर तुम्ही गंभीर झाले एक नाही, दुआ के बारे में अगर आप गंभीर या नहीं तुमच्या हैं, स्वतःच्या धार्मिक जीवनाविषयी जर गंभीर झाले नाही, अगर आप अपने धर्मी जीवन के बारे में गंभीर नहीं तर हैं, लक्षात घ्या तब आप तुम्ही सोचिए देवाची उपस्थिती घेऊन जाणारे व्यक्ती नाहीये. परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर देवाची जाने वाला लोग उपस्थिती नहीं है. नेहमी तुमच्या बरोबर चालली परमेश्वर पाहिजे. की उपस्थिति हमेशा आपके साथ जर होनी चालत चाहिए. नसेल अगर नहीं हो रही है तर तुमच्या मनात राजासन स्थापन तो झालेलं आपके आहे. हृदय में परमेश्वर का सिंहासन अभी भी स्थापित नहीं कारण हुआ है. बायबल सांगते पवित्र शास्त्र मी कहता काय है, सांगत आहे मैं नहीं कह रहा हूँ की तुमचं शरीर देवाचं मंदिर कि आहे. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर आणि है. जर मंदिर आहे तर मंदिरामध्ये देवाचं राजासन अगर आहे. मंदिर है तो परमेश्वर का सिंहासन वहाँ आणि है. जिथं देवाचं राजासन आहे और जहाँ पर परमेश्वर का त्याच्या सिंहासन है, शरीरामध्ये देवाची उपस्थिती आहे. शरीर में परमेश्वर की उपस्थिति
उपस्थिति है। अगर नसेल तर स्थापन करा. अगर नहीं हो तो आप वहाँ पर प्रस्ताव हे कीजिए। शरीर कुठल्या तरी वाईट कामामध्ये गुंतला असेल, वो शरीर किसी बुरे कार्य में फंसा हुआ है, तर त्या शरीरामध्ये देवाचं राजाचं नाव उस शरीर में परमेश्वर का राजसन हो ही नहीं छाया सकता। स्वरूपात तुम्ही सावली स्वरूपात देवाचं काम नाही करू शकत. परछाई के रूप में आप परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। आज स्वतःला सावध करा. आज अपने आप को सावधान जो स्वर्गात जायचं असेल, जो आपको स्वर्ग में जो जाना है, स्वर्गाविषयी तुम्ही गंभीर असाल, स्वर्ग के स्वर्ग के बारे में अगर आप जो गंभीर हैं, स्वर्गाचा विचार तुम्ही करत असाल, स्वर्ग का विचार आप कर जो रहे हैं, स्वतःला स्वर्गाचे नागरिक मानत अपने आप असाल, को स्वर्गीय के नाते आप बता रहे हैं, आज सावध व्हा. आज मैं आपको बता नाही रहा तर हूं, छाया स्वरूपात ज्या गोष्टी करत नाहीये तुम्ही, परिचय के रूप में अगर आप चीजें नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्षात सुद्धा करणार नाही. शरीर में भी आप नहीं जर करेंगे, आज सावली स्वरूपात काही गोष्टी तुम्ही करू शकत परिचय नाहीये, के रूप में अगर आप कोई चीज नहीं कर पा आज रहे हैं, देवाची उपस्थितीची जाणीव तुम्हाला आज तुमच्या घरात तुमच्या जीवनात होत नाही, आपके घर में आपके जीवन में नहीं है, तर तुम्हाला तिथं सुद्धा देवाच्या महान उपस्थितीत तुम्ही कधी वहाँ जाणार. पर परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप कभी नहीं जाएंगे। प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये जिथं देव आहे, प्रत्यक्ष रूप में जहाँ पर त्या परमेश्वर है, ठिकाणी तुम्ही प्रवेश नाहीच करू वहाँ पर शकत. आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज जर गंभीर झाले नाही आज अगर आप गंभीर नहीं होंगे तर नाही जाणार. आप नहीं जा ही पाएंगे। सत्य आहे. ये सच है। म्हणून स्वर्गाची गंभीरता तुम्हाला समजलीच इसलिए पाहिजे. स्वर्ग की गंभीरता आपको जानना जरूरी बरीच है। लोक स्वर्गाविषयी गंभीर नाही. कई सारे लोग स्वर्ग के बारे में गंभीर कारण नहीं हैं। स्वर्गाविषयी त्यांना इतकं गंभीर वाटतच इतना नाही. वो स्वर्ग के बारे में गंभीरता मालूम त्यांचं नहीं लक्ष है। जगातल्या गोष्टी. उनका सारा ध्यान सांसारिक चीजों के ऊपर है। पत्र याचा 3रा अध्याय गलातियों की किताब उसका 3रा अध्याय 1 पासून 3 पर्यंत तुम्हाला मला काय सांगतो वचन. Praise God, praise God. Hallelujah. Galatia 3 हिंदी मध्ये आपण एक से लेकर पढ़े. हाँ. गलातियों की किताब 3रा अध्याय उसके 1 से 3 पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, दो पढ़िए. दो से ले लें. 2 से 2 और 3 पढ़ेंगे। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Praise the Lord. प्रभु के नाम में हालेलुया. हालेलुया. या ठिकाणी सांगितलेलं आहे मराठीमध्ये, वरील गोष्टीकडे मन लावा, पृथ्वीवरील गोष्टीकडे लावू नका, कारण तुम्ही मृत झाला आहात आणि तुमचे जीवन ख्रिस्ताबरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेले आहे. हालेलुया. 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 वरील गोष्टीकडे मन लावायला सांगितलेलं आहे. अब स्वर्ग की चीजों की ओर ध्यान हिंदी मध्ये खूप देना। चांगलं ट्रान्सलेशन आहे. हिंदी में अच्छा लिखा आणि है। डायरेक्ट त्या ठिकाणी सांगितले स्वर्गीय गोष्टीकडे मन लावा. वहाँ पर लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर वरील ध्यान लगाओ। म्हटल्यानंतर तुम्ही मला की वरच्या मजल्यावरच्या गोष्टीकडे, ऊपर मतलब ऊपर की मंजिल के वरच्या मजल्यावरच्या गोष्टीकडे लक्ष नका लावा. ऊपर की मंजिल के ऊपर ध्यान रखो। कदाचित कोण चांगलं राहत असेल तर त्याच्याकडे लक्ष नका लावा. कोई अगर अच्छा रहेगा तो उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। तर काही वरचं आहे तर ते मला मिळावं अशी अपेक्षा नका बाळगू. ऊपर का तो मुझे मिले ऐसे बायबल सांगतं स्वर्गीय गोष्टीकडे कोई लक्ष. शास्त्र लिखा है बहुत सीधी रीति। काही लोक वचनाचा चुकीचा अर्थ लावतात, कई सारे लोग वचन का गलत पण अर्थ आपल्याला निकालते हैं, वचनाचा चुकीचा अर्थ नाही लावायचा. लेकिन हमें गलत अर्थ नहीं वरील निकालना। म्हणजे स्वर्गीय गोष्टी, मतलब स्वर्गीय चीजों के ऊपर आणि ध्यान दें। स्वर्गीय गोष्टीकडे तुमचं आणि माझं मन लागलं पाहिजे. आपको और मेरा मन स्वर्गीय चीजों के जर ओर त्या ध्यान छाया रूपामध्ये तुमच्या जीवनामध्ये त्या गोष्टी जर असतील दें। अगर परछाई के रूप में आपके जीवन में वो चीजें तर हैं लक्षात घ्या, तो आप समझिए तर आज या जगातल्या गोष्टी ज्या तुम्हाला मला विचलित करतात सांसारिक चीजें जो आपको और मुझे विचलित त्या करती हैं, गोष्टीपासून आपण आपलं लक्ष काढलं पाहिजे. उन चीजों से हमें अपने अपने ध्यान जर हटाना तुम्ही है। त्याचं तुम्ही आपलं लक्ष काढलं नाही अगर आप ध्यान नहीं हटा तर रहे निश्चित अर्थाने तुमचं मन सुद्धा ह्या पृथ्वीवरतीच लागून राहील. निश्चय आपका मन भी स्वर्गीय कारण धरती पर येशू लगा है। ख्रिस्ताने स्वतः हे सांगितलेलं यीशु आहे. मसीह ने खुद ये कहा है। आणि मत्तयाचं शुभवर्तमान मत्ती रचित सुसमाचार त्याचा 6वा अध्याय 21 वचनामध्ये, उसका 6वां अध्याय 21 वचन। आणि तो स्वतः काय म्हणतो या ठिकाणी आपल्याला वाचायला मिळतं की कारण जेथे तुझे धन आहे तेथे तुझे मन ही असेल. वचन यूं कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि या ठिकाणी स्वर्गात संपत्ती साठवायला सांगितलेली आहे. या ठिकाणी आपल्याला स्वर्गात संपत्ती साठवायला सांगितली. वहाँ पर हम स्वर्ग में हमें वो संपत्ति इकट्ठा आणि 19 वचनापासून त्याची सुरुवात होते. 19 के वचन से आगे 19-20 वचनामध्ये ते सुरुवात होते. 19-20 में लिखा आपण है। इतकं त्या सगळ्या गोष्टी पाहणार नाही. उन चीजों के बारे में हम गहराई में नहीं जाएंगे। एक गोष्ट मात्र त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला एक मिळेल. चीज वहाँ पर देखने के लिए आणि मिलती है। स्वर्गात संपत्ती साठवायला येशू का सांगतो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए यीशु मसीह कारण कहते ज्या हैं, ठिकाणी तुझं धन आहे क्योंकि जहाँ पर तेरा धन है त्याच ठिकाणी तुझं मन वहाँ लागणार. पर तेरा मन लगा कारण रहेगा। मनुष्याचं मन त्याला ठाऊक आहे. क्योंकि मनुष्य का मन मनुष्याचं हृदय त्याला माहिती आहे मनुष्य का हृदय वो की जानते तो मन हैं, कुठे लावणार आहे. उनका ध्यान कहाँ पे रहेगा। जर समजा पृथ्वीवर
संपत्ती साठवली असेल उन्होंने धरती पर बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, तर त्याचं मन सुद्धा पृथ्वीवरतीच लागलं. उनका मन संसार नहीं लगा जर रहेगा. स्वर्गात साठवलं असेल स्वर्ग में इकट्ठा किया है तर निश्चित अर्थाने त्याचं मन स्वर्गामध्येच लागलं. निश्चय उनका मन स्वर्ग की ओर ही लगा रहेगा. तुम्ही जास्त कुठं साठवले विचार करा. आपने कहाँ ज्यादा बटोरा है उसके बारे में आप तुम्ही सोचिए. एक छाया रूपामध्ये स्वावलंबी स्वरूपात ह्या बऱ्याच गोष्टी करत आहात, आप परिचय के रूप में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. तर निश्चित अर्थाने तुम्ही स्वर्गात संपत्ती साठवत जाल. निश्चय आप स्वर्ग में वो धन को इकट्ठा करेंगे. तुमचं धार्मिक जीवन जास्त जसं वाढत जाईल, आपका धार्मिक जीवन जैसे बढ़ रहा है, स्वर्गामध्ये तुमचे आशीर्वाद पण वाढत जातात. स्वर्ग में आपकी आशीषें भी बढ़ जाएंगी. स्वर्गामध्ये तुमचे आशीर्वाद वाढत जातील. स्वर्ग में आपकी आशीषें बढ़ जाएंगी. तुम्हाला माहिती आहे स्वर्गामध्ये आशीर्वाद वाढवण्यासाठीच तर आपल्याला सांगितले गेलेलं स्वर्ग में आशीषें बढ़ाने के लिए हमें कहा बरेच गया है. लोक इपिस्क्रस पत्राचा पहिला अध्याय 3ऱ्या वचनाचा गैरअर्थ लावतात. कई सारे लोग इफिसियों की किताब पहला अध्याय से 3रा वचन उसका त्या गलत अर्थ वचनाचं निकालते हैं. स्पष्टीकरण तुम्हाला बऱ्याच लोकांना समजलेलं नाही, उस वचन का स्पष्टीकरण है बहुत सारे लोगों को समझ कारण नहीं तिथं है. देवाने स्वतः सांगितलेलं आहे वहाँ पर परमेश्वर ने खुद कहा है की स्वर्गीय स्थानामध्ये आपल्याला आशीर्वादित केलेलं आहे. स्वर्गीय स्थान में हमें आशीषित किया है. पृथ्वीवर असं लिहिलेलं नाही त्या वहाँ ठिकाणी, पर धरती पर या संसार पर नहीं लिखा है. कारण लक्षात घ्या बऱ्याच गोष्टी छाया रूपातच या ठिकाणी आहेत. कई सारी चीजें परिचय के रूप में ही यहाँ पर है. बऱ्याच लोकांना पृथ्वीवरतीच आपल्या संपत्ती कई साठवली. सारे लोगों को इस धरती पर ही ध्यान मी स्वर्गामध्ये श्रीमंतीविषयी बोलत नाही या ठिकाणी मैं लक्षात घ्या. स्वर्ग में अमीरी के बारे में बात नहीं. आणि स्वर्गामधल्या तुमच्या संपत्तीविषयी आणि तुमच्या वेगवेगळ्या प्रकारे तुमच्याजवळ असलेल्या सर्व साधन संपत्तीविषयी मला काही ऑब्जेक्शन नाही. उन संपत्ति आपके यहाँ पर जो भी आपके पास धन है उनके बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है. पण प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः म्हणाले लेकिन यीशु मसीह ने खुद कहा है की तुमची संपत्ती स्वर्गामध्ये साठवायला चालू आपका करा. जो धन है स्वर्ग में इकट्ठा करना काय शुरू तुमच्या कीजिए. प्रार्थनेचं जे बर्डन आहे किंवा प्रार्थनेचं जे ओझ आहे तुम्ही ते आपल्या जीवनामध्ये लागू केलेलं आहे का? अगर आपने वो आपका जो प्रार्थना का जो आपके ऊपर बोझ है आपने अपने जीवन में क्या उसे लागू किया है. काय धार्मिक जीवनाचं जे ओझ आहे जे देवाने तुमच्यावर लागलेलं आहे किंवा जी आज्ञा सांगितली त्या बाबतीत तुम्ही गंभीर झालेला आहात का? परमेश्वर ने आपके लिए जो धार्मिक जीवन में जो आपको बोझ है उसके बारे में क्या आप गंभीर है. ज्या पवित्रतेच्या बाबतीत तुम्ही गंभीर झालेला आहात का? पवित्रता के बारे में क्या आप गंभीर है. जे देवाने सांगितलेलं आज्ञा आहे त्याच्या बाबतीत तुम्ही गंभीर झालेला आहात परमेश्वर ने का? आगे दी उसके बारे में आप गंभीर है. जे देवाच्या राज्यामध्ये पेरणी करायचं त्या बाबतीत तुम्ही गंभीर झालेला आहात का? जो हमें बोना है उसके बारे में आप क्या गंभीर है. देवाच्या राज्यासाठी जे द्यायला शिकणं आहे त्या गोष्टीच्या बाबतीत तुम्ही गंभीर झालेला परमेश्वर के आहात का? राज्य में बोने के लिए जो परमेश्वर ने कहा है क्या उसके लिए आप गंभीर है. या सगळ्याविषयी गंभीर होणं ये सारी चीजों के बारे में गंभीर होना म्हणजे स्वर्गात संपत्ती मतलब साठवणं स्वर्ग आहे. में धन को इकट्ठा करना. तुम्ही रोज जी प्रार्थना करताय आप हर दिन जो दुआ करते हैं त्याविषयी स्वर्गात साठवणूक होत असते. उसकी वजह से स्वर्ग में वो इकट्ठा तो हो रहा है. कारण बऱ्याच वेळेस आपण या प्रार्थनेच्या विषयी किंवा धार्मिक जीवनाविषयी इतके गंभीर नसतो. कई बार हम अपने जीवन में या धार्मिकता के बारे में हम गंभीर नहीं होते. ज्या वेळेस तुम्ही या पृथ्वीवरती काहीतरी ध्यान द्यायला शिकताय, जब आप इस धरती पर देवाच्या राज्यासाठी पेरणी करायला शिकताय, परमेश्वर के राज्य में जब बोएंगे त्यावेळेस स्वर्गामध्ये तुम्ही साठवलेला Amen. उस असतो. समय स्वर्ग में आप उसे स्वर्गामध्ये तुम्ही त्या गोष्टी पेरलेल्या स्वर्ग असतात. में आपने उसे बोया वहां कारण पर तुम्ही इकट्ठा हा करते हैं. विश्वास ठेवताय की माझी आज जर गरज आहे या गोष्टी मला आज गरज आहे या गोष्टीची, क्योंकि आप समझते हैं मुझे इस चीजों की आज जरूरत है. तरी सुद्धा मी त्याची गरज न पाहता मी देवाच्या राज्यासाठी पेरणी क्योंकि अपनी करतो. तरफ मेरी जरूरत को ना देख के परमेश्वर के भवन में मैं बोल रहा हूँ. याचा अर्थ ते डायरेक्ट स्वर्गातल्या बँकेमध्ये गेलं इसका तुमच्या. मतलब वो डायरेक्ट स्वर्गीय के बैंक में वो जाता है. कदाचित तुमच्या गरजेसाठी तुम्ही वापरलं नाही, शायद आपने अपने जरूरत के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया. पण तुम्हाला माहिती आहे का जर तुम्ही त्या देवाच्या राज्यासाठी पेरणी केली लेकिन अगर परमेश्वर के राज्य के लिए आपने उसे तर ते बोया डायरेक्ट स्वर्गामध्ये साठवण्यासाठी वो गेले. स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए आपने किया. बरेच लोक त्या स्वर्गात साठवणूक कमी करत आहेत, लेकिन कई सारे लोग स्वर्ग में वो इकट्ठा नहीं कारण करते. जगामध्ये साठवणूक त्यांना जास्त सुरक्षित क्योंकि वाटते. इस धरती की जो उन्हें इकट्ठा करती है उन्हें ज्यादा आणि सुरक्षित म्हणून लगती येशू ख्रिस्ताने है. सांगितले इसलिए यीशु मसीह ने कहा है की स्वर्गात संपत्ती साठवा. स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो. आणि या गोष्टीचं त्याला चांगल्या प्रकारे कल्पना होती. इन चीजों के बारे में अच्छे से वो जानते थे. या गोष्टीची चांगल्या प्रकारे त्याला माहिती होती, उन्हें इन चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी कारण थी. तो स्वर्गातून आला होता. क्योंकि वो स्वर्ग से आए. आणि स्वर्गातून आला होता त्यामुळे त्याला स्वर्गात कोण कोण संपत्ती साठवत आहे आणि संपत्ती साठवण्याचे फायदे काय आहेत हे त्याला माहिती वो होतं. स्वर्ग से आए थे इसमें मालूम था किस किसने वहां पर धन को इकट्ठा किया और उसके क्या क्या फायदे ये भी वो जानते थे. येशूच्या त्या खऱ्या वचनावर विश्वासणारे विश्वास ठेवत यीशु आहे. मसीह के उस सच्चे वचन के ऊपर विश्वास करने वाले आप आज विश्वासी तुम्ही कम तयार हैं? आहात का त्या क्या आज आप तैयार हैं विश्वासावर? उन वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए? लक्षात घ्या बरेच लोक स्वर्गाला गमतीमध्ये घेतात. आप समझे कई सारे लोग स्वर्ग को गंभीरता से नहीं लेते. आणि एक दारुडा व्यक्ती होता एक शराबी व्यक्ति था. आणि त्या दारुड्या व्यक्तीला म्हणजे दारू पिणारा व्यक्ती ऐसा शराबी व्यक्ति था. आणि त्याला एक व्यक्ती समजावून सांगत वो होता एक दूसरा व्यक्ति उसे समझा कर आणि तो काय म्हणाला माहिती त्याला, उसने क्या कहा था? तू दारू पिऊ नकोस, तू नरकात जाशील. शराब मत पियो तुम नरक में चले जाओगे. मग ठीक आहे नरकात, मी नरकात जाणार. तो मैं नरक में जाऊंगा. खरंच मी दारू पिल्यामुळे नरकात जाईल क्या का? सच में शराब पी के मैं नरक में जाऊंगा? तो दारू विकणार और जो बेचने वाला है वो तो पण नरकात शराब जाईल का? वो भी नरक में जाएगा. हो हो, तो पण नरकात वो जाईल. भी नरक में जाएगा. मग तो माझ्या बरोबर रोज दारू पित होतो, जो मेरे साथ हर दिन मेरे साथ भी जो शराब पीता है तो पण नरकात जाणार. वो भी नरक में जाएगा. माझी बायको रोज मला दारू पिते म्हणून रोज मारते ती, मेरी पत्नी जो मैं हर दिन शराब पीता हूँ इससे मुझे शिव्या मारती देते ती. मुझे
उसने गाली ती पण नरकात जाईल. क्या वो भी नरक में जाएगी? हो ती पण जाईल. वो भी नरक में जाएगी. मग तो काय म्हणतो माहिती आहे? वो क्या कहता है? जर सगळेच जाणार आहेत मी कशाला स्वर्गात जाऊ? अगर सब लोग नरक में जा रहे तो मैं स्वर्ग क्यों जाऊं? मी पण नरकात गेलो तर काय फरक पडतो? मैं भी नरक में जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लोकांनी गंमत करून ठेवली. लोगों ने इस बात को मजाक बना के रखा है. अजून एक गंमत सांगतो मी तुम्हाला. और एक आपको एक ऐसी बात बताता हूँ. तुमच्याजवळ मोबाईल असेल आपके पास मोबाईल है आणि जर लोक असं म्हणतात इंटरनेटवरती ते असलेले मीम्स आहे एक प्रकारचे जे जो इंटरनेट पे ऐसे लोग आणि ते मीम्स अशा प्रकारे आहे इस तरह से वो तुम्ही मला नरकात पाठवले तरी चालेल. आप अगर मुझे नरक में भेजेंगे तो भी चलेगा, पण मला मोबाईल आणि इंटरनेट हवं. लेकिन मुझे मोबाइल और इंटरनेट चाहिए. तुम्ही कुठेही नरकात पाठवा मला. आप मुझे कहीं नरक में माझी काय हरकत नाही. मुझे कोई आपत्ति नहीं है. लोकांनी इतकं गमतीदार केलेलं आहे. लोगों ने इतना उसका मजाक बना दिया है. पण तुम्हाला इतकं गमतीदार नरक अजिबात नाही बरं. आपको मैं बताता हूँ नरक इतना ऐसे मजाक वाला जगह नहीं है. या ठिकाणी येशू आला रे आला. जब यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे, जर समजा तुम्ही स्वर्गात जाणार आहात, अगर आप स्वर्ग में जाने वाले स्वर्गात सुद्धा मोबाईल नाहीये. स्वर्ग में भी मोबाइल नहीं है. स्वर्गात सुद्धा इंटरनेट नाही. वहाँ पे भी इंटरनेट नहीं है. स्वर्गात सुद्धा जे आपण या ठिकाणी ज्या काही गोष्टी पाहतो त्या सगळ्या गोष्टी नाहीये. जो चीजें यहाँ पर देखते हैं वो स्वर्ग में नहीं है. आणि नरकात सुद्धा नाही. नरक में भी नहीं. नरकात सुद्धा मोबाईल नाही. नरक में भी मोबाइल नहीं. नरकात सुद्धा इंटरनेट वहाँ पे नाही. भी इंटरनेट नहीं है. नरकात सुद्धा कदाचित ते 4 लोक ज्यांनी त्या दारुड्याचा विचार केला त्यांनी ते सगळे लोक नरकात असतील. शायद जिन वो शराबी ने जो 4 व्यक्ति के बारे में बताया था वो शायद नरक में हो सकते पण हैं. तिथं आनंद नाहीये. वहाँ पर आनंद नहीं है. तिथं भयानकता आहे. वहाँ पर भयानक चीज है. खूप भयानकता आहे. बहुत गंभीर भयानक चीज तुम्ही है. त्याचा विचार पण करू शकत नाही. इतकं भीतीदायक वातावरण सोच भी नहीं सकते. इतनी डरावनी चीज है वहाँ. आणि इतका आग आणि इतका त्रास आहे त्याचा त्रासाचा तुम्ही विचार नाही करू शकत. इतना वहाँ पर इतना पीड़ा है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. आणि त्याची भीती तुम्हाला सगळ्यांना असली पाहिजे. उसका डर आप सब में होना चाहिए. कदाचित तुम्हाला मजाक रीतीने या सगळ्या गोष्टी पाहण्यासाठी बऱ्या वाटतात. शायद आप मजाक के रूप में ये सारी चीजें देखना आपको अच्छा लगता है. गंभीरता आपण गंभीर झालंच पाहिजे. लेकिन उसके बारे में हमें गंभीर जर आज गंभीर झाला नसेल अगर आप गंभीर नहीं है स्वर्ग के बारे में तर परमेश्वर तुम्हाला पुन्हा एकदा गंभीर बनवतो. परमेश्वर को फिर से बात स्वर्गाविषयी तुम्हाला गंभीर बनवतो. स्वर्ग के विषय में गंभीर नरकाचा विचार करायची गरज नाही. नरक के बारे में मत फक्त सोचिए. स्वर्गाविषयी विचार. सिर्फ स्वर्ग के बारे में सोचिए. तुम्हाला नरकाविषयी विचार करायची आवश्यकता नरक के बारे में सोचने की आपको जरूरत कारण आपण नहीं. तिथे जाणारच नाही. क्योंकि हम जहाँ पर जाने वाले है ही मी नहीं. स्वर्गात जाणार. मैं स्वर्ग में जाऊंगा. आपल्या शरीराला ठणकावून सांग. अपने शरीर से बताइए. मी छाया स्वरूपात जे सावली स्वरूपात जे काम आहे ते मी रोज करत राहणार. बच्चे के रूप में जो कर रहे हैं वो हर दिन में करते मी रहो. रोज ते करत राहणार. हर दिन में वो मी करूंगा. स्वतःला आठवण करून देणार. मैं आपको हर दिन याद मी करूंगा. देवाची उपस्थिती घेऊन जाणार. परमेश्वर की उपस्थिति को मी मैं त्याचं राजासन माझ्या जीवनामध्ये घेऊन उनका जाणार. सिंहासन मैं अपने जीवन में लेके जा. तर मी त्या स्वर्गाविषयी गंभीर तो असेल. निश्चय स्वर्ग के बारे में गंभीर रहूंगा. स्वर्गात कोण जाईल हे स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वर्ग में कौन जाएगा ये खुद यीशु मसीह भी नहीं 4 जानते. गोष्टी आहेत. 4 चीजें हैं. आणि चार लोकांना सांगितलेलं. 4 लोकांनी प्रश्न विचारला त्याला 4 लोगों ने उन्हें पूछा था कोण देवाच्या राज्यात जाईल. कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा. पहिलं उत्तर येशू ख्रिस्ताने दिलं. उन्होंने जो पहला जवाब दिया आणि योहानाचा सुवर्तमान योहान की सुसमाचार हे इम्पॉर्टंट असलेली गोष्ट आहे पण ह्याच्याकडे लक्ष द्या. योहानाचा सुवर्तमान 3रा अध्याय 5 आणि 8 वचन 5 ते 8. येशूने उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित सांगतो पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्या वाचून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हां 5 वाचा. योहान 3 और उसका 5वां पहले पढ़ेंगे हम लोग. यीशु ने उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है. त्याचं 7वं वचन सांगतं ते स्पष्टपणे. अजून त्याचं स्पष्टीकरण आहे. और 7वें वचन में और सरलता से लिखा है तुम्हाला नव्याने जन्मले पाहिजे असे मी तुम्हाला सांगितले म्हणून आश्चर्य वाटू देऊ नका. अचंबा न कर कि मैंने तुमसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है. कन्क्लूजन असं आहे उसका जो सार इस तरह से है की नव्याने जन्मल्यापासून कोणालाही स्वर्गाचं राज्य पाहता येत नाही. नए सिरे से जन्म लिए बिना कोई भी स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता. बाजूला सांगा नव्याने जन्मल्यापासून स्वर्गात कोणीही जाऊ शकत नाही. नए सिरे से जन्म लिए बिना स्वर्ग में नहीं जाओगे. ज्यांचा कुणाचा नव्याने जन्म झाला नाही जिन किसी का नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है विसरून जा तुम्ही स्वर्गात जा. आप भूल जाए क्या स्वर्ग में जाएंगे. दोन गोष्टीने जन्म व्हायचा. 2 चीजों के कारण कोई जन्म एक पाण्याने एक जल से आणि आत्म्याने और दूसरा आत्मा से. आणि तुमचं दोन्ही गोष्टी जन्म नव्याने होणं गरजेचं आहे. दोनों चीजों में आपका नए सिरे से जन्म होना जरूरी ज्यांचा है. बाप्तिस्मा झाला नाही जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है त्यांनी आजच घेतला पाहिजे. आज ही बपतिस्मा लेना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. कारण त्याच्या वाचून तुम्ही स्वर्गात जाणार नाही असं बायबल सांगतं.
नहीं जाएंगे, पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। आणि आत्म्याने सुद्धा तुमचा जन्म झाला पाहिजे, आत्मा से भी आपका नए सिरे से जन्म आत्म्याने सुद्धा जन्म झाला पाहिजे। आत्मा से भी आपका जन्म होना। बऱ्याच लोकांचा पाण्याने झाला, कई सारे लोगों का जल से तो हो गया, पण आत्म्याने झालाच नाही, आत्मा से हुआ ही नहीं, आणि त्यांना अजून ते बदललेलेच नाही। वो अभी तक बदले हुए अजून नहीं सुद्धा है। ते असं म्हणतात की फक्त ज्या जुन्या गोष्टी आहेत त्या अजून सुद्धा माझ्या जीवनामध्ये तसंच आहे। अभी तक वो कहते हैं जो पुरानी चीजें मेरे जीवन में अभी भी है। तर तुमचा जन्म झालेला नाही, आपका जन्म नए सिरे से नहीं जन्म हुआ। झालेला नाही, अगर आपका नए सिरे से जन्म नहीं आजच हुआ सावध करा है, स्वतःला। आज ही अपने आप को नुसतं सचेत प्रभूची कीजिए। प्रार्थना म्हणून स्वर्गात जात नाही सिर्फ कोण, प्रभु की दुआ कह के स्वर्ग में नहीं जा नुसतं सकते। बपतिस्मा घेतलेली कोण स्वर्गात जात नाही। सिर्फ जल के बपतिस्मा से स्वर्ग में नहीं जा सकते। तुम्हाला नव्यानं जन्मलंच पाहिजे, आपको नए सिरे से जन्म लेना त्याच्याशिवाय दुसरा कोणताही शॉर्टकट उसके नाही, बिना और कोई शॉर्टकट नहीं, दुसरा कुठला शॉर्टकट नाही। और कोई शॉर्टकट नहीं। आणि ही प्रोसेस तुम्हाला स्किप नाही करता येणार, ये क्रिया को आप छोड़ नहीं सकते। हे प्रोसेसच आहे, ये क्रिया है, ह्याला देवापाणी नेमलेलं आहे। इसे परमेश्वर ने तुम्ही नियमित हे किया। स्किप करून पुढे जाईल इसको छोड़कर इस या उसको पार करके मैं आगे नहीं जा सकता, नाही करू शकत, ऐसा नहीं हो आणि सकता, ते तुम्हाला करावंच लागेल। और वो आपको करना दुसरी है। महत्वाची गोष्ट, दूसरी बात, आणि मत्तेयाचं शुभ तुम्हाला मत्ती रचित ह्या ठिकाणी तिघांनी प्रश्न विचारले किंवा 3 उत्तर प्रभू यीशु ख्रिस्ताने दिली। वहाँ पर यीशु मसीह 19 ने 3 सवालों के बारे में जवाब दिया था। उसका 19वां अध्याय, मत्ती 19 आणि त्याचं पहिलं वचन 17वं वचन। मत्ती 19 उसका 17वां वचन यूं कहता है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। प्रेज द लॉर्ड। जो आज्ञा पाळतो तो स्वर्गात जातो, बाजूला सांगा। अपने पड़ोसी से कि आज्ञा का पालन करता है स्वर्ग में आणि जाता आज्ञा है। तुम्हाला ठाऊक आहे सगळ्या, और परमेश्वर की आज्ञा आपको जर ठाऊक मालूम है। नसतील तर 16 पासून 21 पर्यंत त्या ठिकाणी वाचून पहा, सगळ्या आज्ञा समजतात। अगर आपको नहीं मालूम है तो वही के 16 से लेके 21 वचन तक पढ़िए। जर आज्ञा माहित नसतील तर ते वाचून पहा, अगर आपको आज्ञा मालूम है तो वहां आणि पढ़िए। जर आज्ञा पाळल्या तर तुम्ही स्वर्गात जाणार। अगर आज्ञाओं को आप मानेंगे तो पहिली स्वर्ग गोष्ट, में जाएंगे। नव्यानं जन्मलं पाहिजे त्यावेळेस तुम्ही स्वर्गात जाणार। पहली बात, जब नए सिरे से जन्म लोगे तो आप स्वर्ग में दुसरी जाएंगे। गोष्ट, आज्ञा पाळल्याने तुम्ही स्वर्गात जाणार। दूसरी बात, आप आज्ञाओं को मानोगे तो स्वर्ग तिसरी में गोष्ट जाओगे। त्या ठिकाणी 23व्या वचनात लिहिली, तीसरी बात जो वहां पर मत्ती की 23 अध्याय में लिखी है, त्या ठिकाणी 19-23 19 के 23 में लिखी है। आणि त्या ठिकाणी लिहिले, तेव्हा येशू आपल्या शिष्यास म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, स्वर्गाच्या राज्यात धनवानांचा प्रवेश होणे कठीण आहे। वहां पर लिखा था, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना आणि मुश्किल त्याचं है। उत्तर लिहिले, वहां पर उसका जवाब भी दिया है। 24 येशूने त्याच्याकडे न्याहाळून पाहून म्हटले, माणसांना हे अशक्य आहे, देवाला तर सर्व शक्य आहे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आणि इथं मात्र बरेच माणसं फसतात बरं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो फंस जाते हैं। मला स्वर्गात तर जायचंय, मुझे स्वर्ग में जाना तो पण है, मला श्रीमंत पण व्हायचं। लेकिन मुझे अमीर भी होना है। लक्षात घ्या, येशू ख्रिस्त स्वतः म्हणाला, मी नाही म्हणत आहे समझे, यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा की हूँ। श्रीमंतांचा स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होणं कठीण आहे। धनवानों का स्वर्ग में राज्य में प्रवेश होना कठिन आणि है। इतकं कठीण आहे, इतना कठिन है, उंट सुईच्या नाकातून जाईल। जो ऊंट होता है वो सुई के उस गोल से चला उंट जाएगा। सुईच्या नाकातून जाऊ शकतो, क्या ऊंट जा सकता नहीं है? जा। नहीं जा सकता। तरी सुद्धा ते सोपं होईल कदाचित, शायद वो आसान है, पण त्याच्यापेक्षा कठीण जर कोणती गोष्ट असेल उससे भी कठिन कोई चीज है, तर श्रीमंत माणसानं स्वर्गात जाणं। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना। प्रभूजी मी धन्यवाद देतो, माझ्याकडे काही प्रभु नाहीये। में धन्यवाद देता हूं, मेरे पास बहुत है। Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति। पण समजा जर मी श्रीमंत आहे, अगर मैं अमीर हूँ, समजा परमेश्वराने मला आशीर्वाद दिला, प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, तर मग मला देवाच्या आधी व्हायचं, तो मुझे परमेश्वर के आगे, कारण मी श्रीमंत असून सुद्धा स्वर्गात जाऊ इच्छितो। अगर मैं अमीर होने के बाद भी स्वर्ग में जाना तर ते चाहता मला हूं, शक्य नाही, तो मुझे वो संभव तर नहीं ते है, देवाला शक्य आहे, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कारण कुछ माझ्यासाठी ते कठीण आहे। मेरे लिए वो कठिन है। श्रीमंत होऊन स्वर्गात जाणं हे माझ्यासाठी कठीण आहे, अमीर होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कारण करना माझा मेरे लिए पैसा, कठिन है। माझी श्रीमंती मला स्वर्गापासून लांब ठेवू क्योंकि शकते, मेरा पैसा, मेरा धन मुझे स्वर्ग से दूर रख सकता पण है। माझा देव मात्र माझ्यासाठी ते शक्य करू ये मैं शकतो। नहीं, पर मेरे परमेश्वर मेरे लिए वो संभव माझा देव माझ्यासाठी शक्य करू मेरे शकतो। परमेश्वर मेरे लिए संभव याचा करता अर्थ है। काय? इसका क्या मतलब की है? श्रीमंत माणसाला देवाच्या अधीन व्हायचं। जो अमीर है उसे परमेश्वर के अधीन याचा होना है। अर्थ ज्याच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे, इसका मतलब जिसके पास बहुत धन है, त्यानं जास्त प्रेम केलं पाहिजे देवावर, उसने परमेश्वर को ज्यादा प्रेम गरीब करना है। माणसापेक्षा जास्त प्रेम केलं पाहिजे। इंसान से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर और ज्यादा ध्यान घेऊन देना ठेवा है। हे वाक्य। अब इसे लिख के रखिए। गरीब माणसापेक्षा जास्त प्रेम श्रीमंत माणसाला देवावर केलं पाहिजे। गरीब इंसान से भी ज्यादा जो अमीर है उसे परमेश्वर से ज्यादा प्रेम गरीब करना है। माणसापेक्षा श्रीमंत माणसाने देवाच्या आज्ञा जास्त पाळल्या जो पाहिजे, गरीब इंसान है उससे ज्यादा जो अमीर है वो परमेश्वर के आज्ञा को ज्यादा उसका कारण पालन करना है। त्याच्यासाठी जे कठीण आहे ते देव करणार आहे, उनके लिए जो कठिन है वो परमेश्वर करने वाले हैं, म्हणून त्याला ते जास्त प्रेम। इसलिए उन्हें ज्यादा करना है। Praise the Lord. प्रभु की नाम की स्तुति। आणि म्हणून ही आज्ञा आहे, इसलिए ये आज्ञा दी है। आणि हे आपल्याला तिसरी गोष्ट ये सांगितली। तीसरी बात मैंने बताई। दुसरी गोष्ट सांगितली, दूसरी बात, तिसरी तीसरी बात बात दुसरी। आणि चौथी गोष्ट चौथी बात 27वं वचन,
उसी में 19 में 27वां वचन, 27वां वचन, तेव्हा पेत्राने त्याला म्हटले, पहा मी सर्व सोडून आपल्या मागे आलो आहोत, तर आम्हाला काय मिळणार? पेत्राने प्रश्न विचारला आणि 29व्या वचनात येशूने उत्तर दिले त्याला, आणखी ज्या कोणी घरे, भाऊ बहीण, बाप, आई, मुले किंवा शेते माझ्या नावाकरता सोडले आहेत, त्याला अनेक पटीने मिळून सार्वकालिक जीवन हे वतन मिळेल. 27वां वचन कहता है, इस पर पतरस ने उससे पूछा, उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? 29 में लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ा है, उनको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन के अधिकारी होंगे. प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम में हालेलुया. हालेलुया. चार गोष्टी येशू ख्रिस्ताने चार सांगितल्या. चीजें यीशु मसीह ने स्वर्गात जाण्यासाठी. स्वर्ग में जाने. पहिली गोष्ट काय पहली सांगितली? बात क्या कही? की नव्यानं जन्मलं पाहिजे. नए सिरे से जन्म तर तुम्ही स्वर्गात जाणार, तो आप स्वर्ग में जाएंगे. आज्ञापालन तुम्ही स्वर्गात आज्ञा जाणार. मानने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे. त्याच्यानंतर तुम्ही देवावरती जास्त प्रेम केलं पाहिजे, उसके बाद आप किंवा परमेश्वर को त्याला ज्यादा प्यार करना है. हा, आणि श्रीमंतीच्या बाबतीत गंभीर असलं पाहिजे. अमीरता के बारे में आपको गंभीर रहना है. कारण तुम्ही देवाकडून आशीर्वाद मागाल आप परमेश्वर से आशीष तो आणि मांगेंगे. समजा देवावर प्रेम करायचं विसरा, अगर परमेश्वर को प्यार करना भूल गए तर विसरून जा स्वर्ग. तब छोड़ जाइए स्वर्ग जाना. हे सत्य आहे. क्षमा कीजिए, भूल जाइए. बायबल मध्ये लिहिलं, मी नाही सांगत ये आहे. पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कहता. तिथं हे पण लिहिलेलं आहे, वहाँ पे ये भी लिखा है, देवाला सर्व शक्य आहे. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. देव ते तुमच्यासाठी करू शकते क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कर जर सकते तुम्ही हैं. करणार असाल. अगर आप करने वाले हैं. सगळ्यात महत्त्वाची क्योंकि शेवटची ये बहुत जरूरी चौथी आणि चीज, स्वर्गात जाण्यासाठी काय करायचं? स्वर्ग में जाने के लिए ज्यानं क्या है? सगळं काही सोडलेलं आहे जिसने सब कुछ छोड़ा है त्याला स्वर्गाचं राज्य मिळणार. उसे स्वर्ग का राज्य मिलेगा. स्वर्गात जाण्यासाठी या चार गोष्टी महत्त्वाच्या स्वर्ग आहेत. में जाने के लिए चार चीजें. तुम्हाला असं वाटत असेल मी सगळं सोडून आलो, आपको ऐसा लगता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है. तुम्हाला स्वर्ग ठेवलेलं आहे. आपके लिए स्वर्ग रखा है. हालेलुया. हालेलुया. तुम्हाला स्वर्गाची प्राप्ती होणार आहे. स्वर्ग के राज्य आपके लिए ज्याने रखा है. कोणी काय सोडले ना, जिस किसी ने कुछ छोड़ा त्याला है, अनेक पटीने परमेश्वर देऊ इच्छितो. कई गुना उसे परमेश्वर देना पण चाहता है. सर्वात मोठं बक्षीस कोणतं आहे माहिती आहे? सबसे बड़ा आपके लिए जो बख्शिश परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग तुमच्यासाठी सर्वात मोठं बक्षीस. स्वर्ग आपके लिए सबसे बड़ा वो अनंत काळाचं बक्षीस तुमच्यासाठी सर्वात अनंत मोठं. काल का वो जीवन आपके लिए रखा है. त्याच्यासारखं दुसरं कोणतं मोठं बक्षीस नाही. उसके तुलना में और कोई सबसे बड़ा बख्शिश नहीं मोठं बक्षीस है. है. वो बहुत बड़ा ते तुम्हाला तोहफा माहिती है. आहे. वो आपको मिलने वाला आता है. स्वर्गात जाणार नाही कोण? अब स्वर्ग में कौन नहीं जाने वाला है, त्याचं पण उत्तर बायबलमध्ये लिहिलं. उसका भी जवाब पवित्र शास्त्र में तुम्ही लिखा वाचला है. असेल. आपने कई बार पढ़ा होगा गलतीग्रस्त. गलातियों की किताब. मी तुम्हाला हे थोडंसं वेळ घेतला असेल, पण काही गोष्टी महत्त्वाच्या या ठिकाणी समजा. मैंने थोड़ा समय लिया है, कुछ चीजों को यहाँ पर बताना मैं जरूर समझता हूँ. 19 वचन 5:19 19:20 वाचा. 19:20-21 तिन्ही वचन आहेत. गलातियों की किताब 5वां अध्याय 3 वचन वाचले. देहाची कर्मे तर उघड आहेत, तीही की जारकर्म, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तिपूजा, चेटके, वैर, कलह, नसर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो. अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 19-20-21 पढ़ेंगे. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है. इनके विषय में तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कभी हो चुका है कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे. प्रेज द लॉर्ड. कोण स्वर्गाच्या राज्यात जाणार नाही याचं स्पष्टीकरण इथं लिहिलेलं आहे. कौन स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा, ये सारी चीज यहाँ तुम्ही पर. तपासा की तुमच्यामध्ये यातलं काय आहे. आप अपने आप को जांचें कि इसमें से कौन सी चीज आपके नसेल अंदर तर है. आनंदाची गोष्ट अगर आहे, नहीं है तो खुशी की बात है. आणि जर असेल अगर है तर पश्चातापाची गरज आहे. तो आपको मन फिराव की जरूरत है. आजच तुम्हाला त्याच्याविषयी सावध होण्याची गरज आहे. आज ही आपको इसके बारे में कदाचित काही समझना है. गोष्टी असू शकतात, शायद कुछ चीजें हो सकती तर है, त्याच्याविषयी पश्चाताप करा. उनके बारे में आप मन फिराव. प्रभूला म्हणा की प्रभूजी मला मदत करा. प्रभु से कहे, प्रभु जी आप मेरी मदद कीजिए. प्रभूला काही अशक्य नाही. प्रभु के लिए कोई भी चीज प्रभू आसान सगळं नहीं काही है. सोपं करेल. प्रभु सब कुछ आपके लिए आसान कर सगळं देंगे. सोडण्यासाठी सोपं करेल. सब कुछ आसान कर देंगे आपको. स्वर्गाचं राज्य तुमच्यासाठी ठेवलेलं आहे. स्वर्ग का राज्य आपके लिए रखा तुम्ही है. अजून एकदा स्वतःला सावधान राहून सांगा आप एक बार और अपने आप की को मी बताएं, स्वर्गात जाण्यासाठी निवडलेलं मैं आहे. स्वर्ग के लिए चुना हूं. माझी निवड नरकासाठी नाही. मेरा चुनाव नरक के माझी लिए निवड है. स्वर्गासाठी आहे. मेरा चुनाव स्वर्ग के लिए है. कोणत्याही माणसाला देव नरकात पाठवू इच्छित. किसी भी इंसान को परमेश्वर नरक में नहीं भेजना चाहते. प्रत्येकाला देवाला स्वर्गात नाही. हर एक को परमेश्वर स्वर्ग अच्छा, में राज्य ले जाना में है. नहीं. उनके राज्य में ले जाना पण चाहते हैं. मनुष्य स्वतः त्याची निवड करत नाही. लेकिन परमेश्वर खुद अपने लिए चुनाव कर रहे हैं. मनुष्य स्वतः नरकाची निवड करत नाही. मनुष्य ने खुद अपने लिए नरक का चुनाव आणि ते किया है. सगळे लोक जे या ठिकाणी सांगितले ये सारे लोग जो यहाँ पर जे कार्य या ठिकाणी हे जे करतात जो भी ऐसे कार्य कर सगळे रहे हैं, लोक
नरकाची निवड करणारे लोक वो सारे लोग नरक का चुनाव करने वाले लोग हैं आणि या सगळ्या लोकांना ते वचन मिळणार नाही लक्षात इन घ्या सब लोगों को वो वतन नहीं मिलने वाला देवाच्या राज्याचं वचन मिळणार नाही परमेश्वर का राज्य उनको म्हणून नहीं त्यापासून है सावध राहा इसलिए उन चीजों के बारे में असं सगळं तुम्ही ऐकलं ये सारी चीजों स्वर्ग आहे स्वर्ग काल्पनिक नाही हे माहिती आहे काल्पनिक नहीं, ये भी आपको देव मालूम ठिकाणी है राहतो हे माहिती आहे परमेश्वर वहाँ पर ये भी आपको मालूम काय है जायचं कसं करायचं ह्या पण गोष्टी माहिती झाल्या क्या करना है कैसे करना है ये भी आपको मला मालूम है तिथे गेलं तर काय मिळणार अच्छा वहाँ जाके मुझे क्या मिलेगा मी तिथं जाणार आहे पण एवढं सगळं करून सगळं मी तिथं काय प्राप्त करणार मैं सब कुछ करके वहाँ जाऊंगा लेकिन वहाँ मुझे क्या मिलेगा बायबल आपल्याला स्पष्टपणे त्या ठिकाणी पवित्र शास्त्र में बहुत स्पष्ट रीति से कहता है प्रकटीकरण 21 अध्याय 1 पासून 5 पर्यंत लिहिलेलं आहे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 से लेके 5 वहाँ पर लिखा है स्वर्गामध्ये काय नाही आणि काय आहे या गोष्टी लिहिलेल्या स्वर्ग में क्या है और क्या नहीं वहाँ पर लिखा है एक पासून नाही 3 पासून पुढे आणि मी देवाच्या राजसनातून आलेली मोठी वाणी ऐकली पहा देवाचा मंडप मनुष्यामध्ये जवळ आहे त्याच्याबरोबर देव आपली वस्ती करील ते त्याचे लोक होतील देव स्वतः त्यांच्याबरोबर राहील तो त्यांच्या डोळ्याचे सर्व अश्रू पुसून टाकेल यापुढे मरण नाही शोक रडणे व कष्टही नाही कारण पहिल्या गोष्टी होऊन गेल्या तेव्हा राजासमोर बसलेला म्हणाला पहा मी सर्व गोष्टी नवीन करतो तो म्हणाला लिही कारण ही वचने विश्वसनीय व सत्य आहे उसके 3 से 5 पढ़ेंगे फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्दों से यह कहते हुए सुना देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा वह उनको आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी पहली बातें जाती रही जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ फिर उसने कहा लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है प्रभु के नाम की स्तुति स्वर्गामध्ये दुःख नाहीये स्वर्ग में दुख नहीं है स्वर्गामध्ये आजार नाही वहाँ पर कोई बीमारी नहीं वहाँ पर कोई समस्या नहीं वहाँ पर कोई समस्या नहीं वहाँ पर कोई कर्जा नहीं है अश्रू नाहीये आंसू नहीं वेदना नाही वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं है वेगवेगळ्या प्रकारचं काम धंदा नाहीये अलग अलग कोई कार्य नहीं करता कष्ट नाही कोई वहाँ पर कष्ट नहीं आणि भूक नाहीये वहाँ पर भूख नहीं है तहान नाही वहाँ पर प्यास नहीं है ज्या काही गोष्टी आज आपण फेस करत आहोत जो चीजें आज हम यहाँ पर कर रहे हैं त्यातली काहीच गोष्ट तरी काही नाही वहाँ पर उसमें से कुछ भी नहीं पण है तिथे आनंद आहे लेकिन वहाँ पर आनंद है ठिकाणी शांती आहे वहाँ पर शांति है समाधान आहे वहाँ पर समाधान है सुख आहे वहाँ पर सुख है देवाची महान उपस्थिती परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर देव है सदा सर्व काळ परमेश्वर तुमच्या आणि माझ्यासोबत असतात निरंतर परमेश्वर आप और मेरे साथ वहाँ पर रहने वाले हैं त्या ठिकाणी परमेश्वर तुम्हाला घेऊन इच्छितो वहाँ पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहते स्वर्ग हैं अतिशय आनंदाची स्वर्ग बहुत खुशी वाली जगह है स्वर्ग अतिशय सुंदर अशी जागा आहे बहुत सुंदर ऐसी जगह है स्वर्ग अशा प्रकारचं ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी देवाची महान उपस्थिती आहे. स्वर्ग ऐसा ठिकाना है जहाँ पर परमेश्वर की महान उपस्थिति स्वर्ग है असं ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी देवाचं राज असतं स्वर्ग ऐसा ठिकाना है जहाँ पर परमेश्वर की महान वहाँ पर उनका सिंहासन स्वर्ग असं ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणून कधीच आनंद संपत नाही वो ऐसा जगह है जहाँ पर कभी आनंद खुशी खत्म ही नहीं होती कधीच त्या ठिकाणचे सुख आणि समाधान संपत वहाँ नाही का सुख समाधान कभी भी खत्म नहीं होगा कधीही त्या ठिकाणी देवाची उपस्थिती निघून जात नाही. परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ से कभी भी निकल कर नहीं जाती। सदैव त्या ठिकाणी देवाची उपस्थिती हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति सदैव वहाँ त्या रहती है। ठिकाणी आपण आत्म्यामध्ये काम करतो हमेशा वहाँ पर आत्मा से कार्य करेंगे सदैव आपण त्या ठिकाणी पवित्र सदैव सदा सर्व निरंतर हम वहाँ पर हमेशा निरंतर कार्य करें, पवित्र का जीवन जिएं। कुठल्याही प्रकारचं पाप आणि लोभ प्रतिलोभ त्या तुमच्या समोर लोभ असणार नाही किसी तरह का पाप है किसी तरह की अभिलाषा आपके सामने नहीं होगी कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला परीक्षांना सामोरं जावं लागणार किसी तरह की परीक्षाओं में आप नहीं पड़ेंगे कुठल्याही प्रकारे भीतीचं वातावरण तुमच्या किसी अंतर्गत तरह का डर आपके अंदर नहीं होगा पूर्णपणे तुम्ही निश्चिंतपणे जीवन जगा वहाँ पर बहुत निश्चित वाला जीवन आप आणि जिएंगे। त्याचं चित्र जे आहे तुमच्या डोळ्यासमोर तयार करा उसका जो चित्र है आपके अपने आप तुम्ही के सामने तुमच्या है। आत्म्यामध्ये त्या गोष्टी पहा आप अपने आत्मा में ज्यावेळेस तुम्ही यावेळेस उभं राहा जब आप यहाँ पर खड़े